Three, two, one. Hello, everybody. We are back with another episode of Plot Twist Podcast, where we teach you how to get cancelled uh, as soon as possible क्योंकि हम नहीं हो पा रहे हैं तो हम with तुम्हें one सिखा रहे episode हैं। per week. भाई अभी बैठे बैठे मेरे को एक ख्याल आ रहा था मेरे दिमाग में। हम्म। मैं बोल रहा भाई तेरे को पगड़ी जैसे कि पहनने के कितने फायदे हैं यार। तेरे को जैसे अगर कि मेल पैटर्न बाल्डनेस होगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। तेरे को हेलमेट नहीं पहनना पड़ता। और मेरे को लगता है भाई तू तेरे बाल भी ऑब्वियसली। हफ्ते में एक ही बार धोता होगा। नहीं। तो कितनी बार धोता है तू? 2 से 3 बार। 2 से 3 बार तो मैं भी धोता हूँ। नहीं, मगर मतलब देख, अच्छा रहता है यार। मगर तेरे को देखकर कोई बता नहीं सकता ना कि तू गंजा है कि क्या? तेरी एकदम फुल हेयर लाइन है या फिर तेरा वी ऐसा एम शेप बना हुआ है। ये फायदा है तेरे हाँ, को। मेरा थोड़ा एम शेप है, मेरा एम शेप बना हुआ है। अरे मैंने तेरे को एक वो इंस्टाग्राम पर एक वो रील भेजी थी यार, वो उसकी विजय देवरकोंडा की, देखी तूने? हाँ। इसके बारे में मेरे को बात करना, क्या डिल्यूजनल आदमी है यार वो। मैं बोलता हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई ड्रग्स ड्रग्स लेकर तुम इन लोगों को इवेंट्स पर आने कैसे देते हो, ये पीआर वाले। ये बोल रहा हूँ हाँ। मैं। वो तूने देखा क्या, तो बकचोदी वाली बातें कर रहा था वो कि हॉलीवुड में ब्रैड पिट को मेरे से 100 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं और इंग्लिश की सुप्रीमेसी वगैरह वगैरह दुनिया भर में फिल्म देखी जाती है। मैं बोल रहा हूँ भाई। पहली हम्म हाँ 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 हाँ, बोल 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 मैं बोल, बोल आगे रहा हूँ भाई, बोल। पहली बात तो तू खुद को ब्रैड पिट से कंपेयर मत कर। तूने गिनती की अपने हाँ। करियर में एक ढंग की फिल्म करी होगी, अर्जुन रेड्डी। ठीक है। वो आदमी है इंडस्ट्री में, आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। उसने भाई जो जो जॉनरा की फिल्में और जितने ज्यादा तरह के कैरेक्टर्स किए हैं ना, तेरी फिल्मोग्राफी उसकी आधी भी नहीं है अभी। तो कंपैरिजन तो तो कर ही मत कि उसको 100 करोड़ मिल रहे हैं। नहीं, तो उस पे आ जा। तू मतलब तू फाइट क्लब की बराबर की कोई पिक्चर बना ले। हम्म अरे बनाई तो थी भाई ने, लाइगर। बॉडी बनाकर लाइगर में आए तो थे वो। नो कमेंट्स। इन लोगों को ड्रग्स लेकर मत आने दिया करो रे इवेंट्स में। एक वो बाबिल खान, एक है देवर कोंडा, वो रणवीर सिंह। जस्ट फकिंग पता नहीं बी भाई इनका पेशेंट एंड सिस्टम। स्टे सोबर अंटिल द इवेंट इज ओवर। नहीं, तो वो तो जब उन्होंने अगर ले लिया तो फिर वो चुप रहने का तो मतलब बनता ही नहीं ना। हम्म मतलब हाईली नहीं। डिल्यूजनल आदमी, हाईली डिल्यूजनल ब्रो। नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि वो सब्सटेंस अब्यूज करता होगा विजय देवरकोंडा। उसको अब्यूज करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही भेकी बातें करता है भाई। एक आध इंटरव्यू में वो कह रहा था कि भाई इंडिया को डिक्टेटरशिप की जरूरत है। है? हाँ। कब? उसका कोई कोई पुराना इंटरव्यू है उसका, उसमें इसी बात कर रहा था वो। कह रहा था कि इफ यू वांट टू फिक्स इंडिया, यू यू नीड टू ब्रिंग डिक्टेटरशिप हियर। मैंने बोला वाह भाई। ओके। ओके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पता नहीं भाई। आर्टिस्ट को ना कभी भी पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं देने चाहिए। और भाई ये विजय देवरकोंडा जैसे एक्टर को ना, इसको ना भाई साथ में कोई ना कोई लगता है। वो पेरेंट टीचर मीटिंग में अपने साथ में आते नहीं थे अपने कभी, कि माँ बाप नहीं आया तो गार्डियन आया कोई, ये आदमी को गार्डियन लेकर बिठाया करो साथ में, वरना ये ऐसी बकवास करता रहेगा, मुंह से हगेगा ये। और कसम खुदा कि भाई अभी अभी तक अगर ये हॉलीवुड में होता ना, ये बड़ा खतरनाक कैंसिल होता ये आदमी। वो तो पता नहीं कैसे झेल रहे हैं यहाँ पर इसको। तू तू फिल्में बना तो ढंग की। नहीं भाई। हम्म पता नहीं भाई, देख, लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। मैं अपने अनपॉपुलर ओपिनियन आज तक थोड़े कम दे रहा हूँ, क्योंकि मतलब आज ही थोड़े कम दूंगा, हम्म। क्योंकि मेरे को पता है उसके रेपरकशंस क्या होते हैं। अरे मगर ओपिनियन के नाम पे तुम कुछ भी बकवास करोगे क्या? कुछ भी गू हगोगे तुम? भाई अच्छा कोई अच्छा कोई अच्छा, अभी पता है। कंपटीशन ही नहीं है। अच्छा अभी। ब्रैड पिट और विजय देवरकोंडा, दैट गाय इज अच्छा हाफ अभी हिज पता है। एज, हाफ हिज एज। वो आदमी लिटरली 60 साल की उम्र में भाई F1 कार चला रहा है। तुमसे लाकर में भाई भाई हकला F1 हकला कार। के बोला नहीं जाता ढंग से, ल ल ल ल लड़ा।
उसको 100 करोड़ मिल रहा है क्योंकि अमेरिका का इकोनॉमी, वहां का जीडीपी, वहां की फिल्म इंडस्ट्री, वहां के प्रोड्यूसर्स के पास पैसा है, यहाँ पर नहीं है। तो तेरे मोस्ट को, इम्पोर्टेंटली डॉलर रुपए से ज्यादा हाँ, तो जाहिर पावरफुल सी है। बात है उसको तेरे से ज्यादा पैसा मिलेगा। ये कौन सी बात है कि दुनिया भर में लोग इंग्लिश इंग्लिश में फिल्में देखते हैं ज्यादातर, इसलिए उसको ना मेरे से ज्यादा पैसा मिलता है। भाई ऐसा कुछ भी तो नहीं वो है। लोग देखते भी इसलिए क्योंकि अच्छी वो लोग बनाते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तुम बेटी जो तुम्हारी इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा तो फिल्में छापी जाती है बहनचोद। वो तुम्हारे तेलुगु इंडस्ट्री का ही है शायद, वो ओम रॉथ अभी आदि पुरुष में बनाकर क्या गांड मारी थी उसने 600 करोड़ रुपए की। भाई वो तो भाई, भाई तेरे को पता है जो रावण है, तूने रावण देखी है ना शाहरुख खान वाली? ऑफ कोर्स। उसकी तूने वो देखी है, मतलब उसके तूने वीएफएक्स और हाँ, सीजीआई वगैरह देखे हैं? हाँ, हाँ, बीटीएस देखा है ना उसके मैंने। बीटीएस नहीं, मतलब तूने वीएफएक्स वगैरह तो देखा होगा ना, हाँ, कि क्या काम था। टॉप नॉच। हाँ बहुत बढ़िया वीएफएक्स थे उस, बॉलीवुड के उस वक्त के हिसाब से काफी आगे के। 2011 की फिल्म थी हाँ भाई, तब हाँ 5वीं क्लास में थे अपन। हाँ। हाँ, क्या तो कह रहा है? उसको और आदि पुरुष को कंपेयर कर। हम्म, इन लाइक, और आदि पुरुष का 600 करोड़ का बजट था भाई। हम्म, मतलब जो तुमने मतलब आदि पुरुष को आ, किया था, मतलब उसकी जो वीएफएक्स बजट, और मतलब 600 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद तुमने जो अपना, तुम अगर रेड चिलीज को भी देते ना वीएफएक्स करने के लिए, तो इससे लाख गुना अच्छा वीएफएक्स करते हो। हम्म, तूने उसका पहला वाला वो देखा था? मेरी आवाज कम ज्यादा हो रही है क्या सर? नहीं, नहीं, परफेक्ट आ रही है। मेरी अब आ रही है मेरी आवाज ज्यादा? हम्म, हाँ मैंने थोड़ा इनपुट बढ़ाया है। हम्म, हाँ बोलो। तो पता है बेसिकली फिर कोई मतलब निकलता नहीं है। भाई मेरे को तो पता है आदि पुरुष इसलिए लगती है कि भाई लोगों ने मेरे हिसाब से छापा ही है उसमें पैसा, और कुछ नहीं करा है। अरे और उसका कोई सेंस बनता भी नहीं है। एक बात बोलूं, आदि पुरुष, अरे ब्रो लिटरली ब्रो, आदि पुरुष बनाने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत थी ही नहीं। यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट अ स्टोरी। हाँ, और स्टोरी भी ऐसी नहीं है कि तुम्हें कुछ नई नया बनाना था। अरे इट वाज ऑल अप हाँ, और देयर। क्या, और क्या, नया बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी बेवजह तुमने क्या तो टट्टी करी थी उसके अंदर। और उसकी डायलॉग राइटिंग भी तो पता नहीं है ब्रो। लाइक इन 100 years एज अ सिख आई वुड इमेजिन हनुमान जी टू लाइक से टू रावण तेरे बाप का ये वो, लंका तेरे बाप की, एंड ऑल्सो आई वाज लाइक पहली बात तो मेरे को ये बताओ यार, इन फिल्मों का बजट इतना हाई हो कैसे जाता है? आई मीन आई नो, वो 600 करोड़ में से 200 करोड़ वो प्रभास ने ले लिए होंगे। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू इतना पैसा ले मत, अरे तू वैसा काम भी तो कर। 2017 के बाद से भाई तेरे करियर डाउन ही जा रहा है, मतलब डीपी मार रहा है तेरा जो परफॉर्मेंस है। करियर करियर तो नहीं, उसका जो परफॉर्मेंस भाई है। उसकी उसकी गलती भी मतलब उस हिसाब से नहीं है ना, क्योंकि लोगों ने एक बार बाहुबली 1 और 2 देख ली, उसके बाद से उसकी एक्सपेक्टेशंस ही वैसी हो गई कि अब प्रभास करेगा तो बाहुबली लेवल शिट पुल ऑफ करेगा। मेरे को ना वो आदमी को देखकर लगता है कि इसका बुढ़ापा ना बहुत पहले ही आ चुका है। मतलब उसको और सलमान भाई को मैं अभी एक लेवल पे रखना चाहूंगा। हाँ मतलब ठीक है, मूविंग ऑन। अपना क्या वो जर्मन डायरेक्टर क्या बोल रहा था सलमान खान के बारे में? वो एक रील आई थी, वो सलमान खान ने हाँ कभी कोई हाँ फिल्म करी होगी उसके साथ में, या फिर कर रही होगी, क्योंकि सलमान खान और संजय दत्त अब अपना हॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं, तेरे को मालूम है? हाँ हाँ। तो किसी ये फिल्म बोल में क्या आ रही रहे थी, हैं। ये देखा नहीं मैंने। वो यही कह रहे थे कि सलमान खान जैसा सुपरस्टार है 7 घंटे लेट आता है सेट पर, तो हमें उस चीज की आदत पड़ गई कि चलो ये 7 घंटा वैसे भी लेट आएगा तो हमारे पास करने को और कुछ रहेगा नहीं। तो हम ये जो बाकी जो हम्म। चीजें चीजें हैं जो हम पहले से प्रिपेयर करके आते हैं वो हम सेट पर ही कर लेते हैं। जैसे कि जैसे कि डायलॉग राइटिंग, सेटिंग अप द कैमरा, लाइटिंग, स्क्रीन स्क्रीन प्ले, और वॉट एवर द फक गोज ऑन इन द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, बाकी एक्टर्स के सीन शूट कर लेना, वगैरह वगैरह। मतलब भाई 100 तरह की फिर चीजें होती हैं एक फिल्म बनाने में।
Okay, okay, okay. ये सब। Well, this is not the first time an Indian actor is getting slammed, or India is getting slammed for anything of this हम्म। sorts. Moving on. मगर भाई मेरे को फिर भी ये सोचकर चक्कर आते हैं कि ये लोग इतना पैसा लेते क्यों है और इनको देते क्यों है। नहीं यार, भाई भाई देख, सीन भी वही है ना कि इनको इस बात की, मतलब इनको क्या, इनके मैनेजर, इनकी पीआर टीम्स को इस बात का अवेयरनेस रहता है ना कि ये लोग कितना मतलब कितना hordes ऑफ पीपल ये थिएटर में लेके आ रहे हैं। लाइक आज भी तो कोई सलमान खान की मासी मूवी के थिएटर में डालेगा, पीपल विल ऑटोमेटिकली कम, तो उसी के पैसे मिलते हैं भाई उसको। I mean, Vijay Devarkonda, the guy is literally comparing himself to Brad Pitt's career, that he gets paid 100x more than him, and he wants to earn the same kind of money for doing what? अरे Movies वो like भाई Liger. भाई छोड़ दे उसको, कोई मतलब नहीं है, रहने दे, अब आगे मेरे बढ़ो को मेरे उससे। को मेरे को हंसी आई, मेरे को वो चूतिया स्टेटमेंट लगा, इसलिए मैंने मैंने बात करी उसके बारे में। मतलब मेरे को अपनी ठीक है। भड़ास निकालनी थी, मैं चाहता था कि आज पॉडकास्ट में लपेटूं मैं उसको। अरे भाई बट उसके स्टे बारे में बात करने को ना, उसकी फिल्मों से ज्यादा इंटरेस्टिंग ना उसके इंटरव्यूज होते हैं। उसको लपेटने को ना अपने को बहुत मटेरियल मिल जाएगा। भाई मैं तो कहता हूँ उसके इंटरव्यूज को लेके एक बायोपिक बना लो। ओ, कभी कोई बातचीत करेंगे ना अपन उसके बारे, उसकी कोई फिल्म आएगी ना, तब बात करेंगे उसके बारे में अपन। चल फिर इस किस। हफ्ते आज अपने हम्म। पास नया क्या है? भूल चूक माफ है, लास्ट ऑफ अस का लेटेस्ट एपिसोड है। वॉर 2 का टीजर है चल ब्रो। भाई वो तो, किससे चल शुरू बता। करना है तेरे को भूल बता। चुक भूल चुक माफ, भूल चुक माफ। तेरा मैसेज मैंने देखा था कि कौन सी चूतिया फिल्म देख रहे हैं आगे आप। हाँ हाँ। बता यार बता भाई। स्टार्ट स्टार्ट भाई देख मैं, रैंटिंग। नहीं नहीं, तू तू स्टार्ट कर पहले, मेरे को तेरा देखना है कि मैं हाउ हाउ वाज इट। मेरी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, इट वॉज एन ऑलराइट फिल्म। मैं वही गया था अपने दोस्त के ओके साथ में। ठीक ओके। है। आई वुड से इट वॉज ऑल राइट। मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं, मेरे को मालूम। स्टोरी तो उन लोगों ने ट्रेलर में ही बता दी थी कि वो टाइम लूप वाला जो भी है वो भसड़ मैं मचेगी। मैं मैं स्टोरी, मैं पता है मैं स्टोरी पूरी वो कर चुका था कि मतलब ट्रेलर में अपन को पता चल गया था कि ये टाइम लूप वगैरह में फंसेगा। हाँ। एंड और आई मुझे पता चल गया था कि लाइक व्हाट्स नेक्स्ट इन सॉर्ट्स। सो आई वाज लाइक ओके, नाउ नाउ आई नो कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि वो जब उसने मन्नत मांगी थी ना हम्म। मंदिर में जाके, हाँ। मुझे पता चला था कि भाई ऑफ कोर्स आधे से ज्यादा जनता, मैक्सिमम नंबर ऑफ जनता यही करती कि भगवान आज ये दिला दो, कल से भगवान को भूल जाना। अरे बचपन में कितने चूतिया आप करे, कितने भाई। मैं लिटरली ट्यूशन जाते जाते ना, मैं गाड़ी पर दुआ करता था कि आज ट्यूशन बंद हो जाए, आज ट्यूशन बंद हो जाए, आज छुट्टी हो। हाँ तो वही था कि तो वो पता था उसने कोई नेक काम करा नहीं है। अब हाँ। नेक काम, भाई मुझे ऐसा था कि ये कोई नेक काम करेगा और इसका या हो जाएगा। ही हैड टू बी ठीक है स्पेसिफिक कि मैं ये काम करूंगा। हाँ, फिर उसके बाद मतलब फिर जब वो बंदा मरने वाला हुआ था ना, तो बोला, जब फिर वो बंदे को उसने बचाया, और फिर जब उसने बोला कि भाई मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो फिर मुझे पक्का पता चल गया था कि भाई इसकी नौकरी उसको मिल गई है। तो जब उसने बोला ना कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली थी और नहीं लगी, तो मुझे पता चल गया था कि भाई इसने जुगाड़ से जॉब लगवाई है और इसकी उसको मिल गई है। तो अब इसको कुछ ना कुछ करके अपनी इस जॉब इसको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि उसकी कॉमेडी भी कहीं लैंड नहीं कर रही थी, यू नो। मतलब राजकुमार राव डिड वेल व्हाट ही और वाज टोल्ड टू डू। और उसके मेरे जोक्स को वगैरह पता है, लैंड हो रहे थे। और ये मिड बजट का टेम्पलेट ही भाई बॉलीवुड ने ये सेट कर दिया है कि भाई मिड बजट रोम कॉम ऐसी बनाओ कि भाई, मतलब तू समझ रहा है ना कि विक्की, इसके पहले भी एक विक्की विद्या वीडियो आई थी। हाँ। फिर हाँ उसके वो पहले मैंने देखी ये नहीं सब, है मगर। फिर उसके पहले आयुष्मान खुराना की भी आई थी कि भाई बधाई हो करके कि उसकी मम्मी प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे वो और फिर दैट गाय हैज मेड हिज होल करियर आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ फिल्म्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसी है कि मतलब कुछ मत करो, एक थोड़ा सा कॉमेडी करो, रोमांस ना बराबर हो, और आखिरी में एक सोशल मैसेज घुसेड़ दो।
ठीक है, तो ये बन जाती है फिर सोशल कॉमेडी मूवी। वही तो दिक्कत होती है मेरे को। तू सिमिलैरिटीज देखना भाई इन सारी फिल्मों के बीच में। छोटे शहर की स्टोरी होती है, आखिर में एंड आते, हाँ एंडिंग में क्या होता है, कोई ना कोई कैरेक्टर रहता है, लीड कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई लंबा सा मोनोलॉग देगा कि ये हाँ। है समाज, ये है वो, लौड़ा लस्सन। वो गोविंदा का हम्म। डायलॉग याद आ गया मेरे को एक फिल्म का, कि 300 रुपए में ऑडियंस पे जीना मत सिखा। हाँ, मत सिखा भाई। किसी को फर्क भी नहीं पड़ता होगा ब्रो। अरे किसको क्या फर्क सच पड़ेगा। में। ऑफ कोर्स जो काम उसने किया वो गलत था। ऑफ कोर्स किया था भाई, कि किसी दूसरे आदमी की जो मेहनत कर रहा था सालों से, उसकी नौकरी उसने ले ली। आई मीन दैट गाय वांटेड टू डू, दैट गाय हैड बिग ड्रीम्स, ही वांटेड टू डू सो मच फॉर हिज विलेज। मगर वही फिर सुसाइड करने के रास्ते पर उतर आया वो। नहीं भाई देख, एक टाइम पे मैं भी उससे उस बंदे से रिलेट किया। अच्छा। ठीक है, कि एक नॉन डिजर्विंग बंदे को मिल जा रहा है, और जो डिजर्व नहीं करता है, मैं एक नॉर्मल जनरल वे में उसको मैं कनेक्ट किया। बट मेरे को आई आई डिड नॉट रियली नीड दैट सोशल मैसेज आउट ऑफ अ मूवी, जिसके लिए मैंने सिर्फ 150 रुपये दे रखे। हम्म। ठीक है, लाइक आई वेंट फॉर रोमांस, आई वेंट फॉर कॉमेडी, आई वांटेड टू लाफ यू रादर वेंट देन। यू वेंट फॉर द रोमांस। मतलब या रोम कॉम, मतलब रोम कॉम का मतलब क्या होता है भाई? आई वेंट रोमांस तो फॉर था ही नहीं कॉमेडी। मूवी में। अरे थैंक गॉड नहीं रोमांस था। तो था ही नहीं। थैंक गॉड। अरे जब वो गाना चल रहा था ना, पता नहीं एक तो गाने बड़े फॉरगेटेबल है इसके, जब गाना शुरू हुआ ना वो रोमांटिक वाला, वो दोस्त मेरे को बोलता है कि बोलो तो ये वाला सीन कटवा दे क्या, बिकॉज ही नोज दैट आई हेट वॉचिंग रोमांटिक सीन्स, आई हेट रोमांटिक स्टफ नहीं, मेरे इन बाजू कॉमेडी में एक फिल्म्स। कपल बैठा हुआ था। हम्म। मेरे मतलब आसपास दोनों कपल बैठा था, तो यहाँ भी मेरे बाजू में इधर भी एक लड़की बैठी हुई थी और इधर भी लड़की बैठी हुई थी। और उनको अच्छे से, और मतलब लिटरली मैंने बाजू में ऐसा पॉकेट में अपना ऐसा फोन रखा हुआ था, हम्म। और जैसे ही गाना बजता मैं फोन पकड़ के ऐसे चलाने लग जाता। हम्म। ठीक है, और एक बार फिर मेरे मुंह से गलती से निकल गया, हम्म। गलती से मेरे मुंह से एक दूसरा गाना आया, तो मेरे मुंह से ऐसा निकला, अरे क्या बकचोदी है ये, ऐसा मैंने उठाया, और वो तो आजू बाजू वाली लड़कियां देखने लगी, क्या बोल रहा है ये। कॉर्नर हालांकि सीट पर मुझे अपने जाओ। बॉय, ठीक है, और भाई मेरा मूड भी नहीं था, पता है लिटरली। वो भाई एक तो गाने, भाई पूरी मूवी का ऐसा टर्न ऑफ लगता है ना मेरे को। हम्म। गाने भाई, दिस इज नॉट अर्ली 20s या फिर अर्ली 20, लाइक अर्ली 2000s या फिर नहीं, नाइनटीन मगर नाइनटीज की मगर तुम्हें अब उनका भी एक गाने की फायदा होता जरूरत है, है। नहीं गाने होने का भी एक फायदा होता है ब्रो, मैं उठाता हूँ। गाना चल रहा है, मूड कर आ जाओ, पॉपकॉर्न लेकर आ जाओ। मैं ये करता हूँ। हाँ हाँ, ये कर सकते थे। अरे रेड टू में भी तू देखना, कितने दो दो तीन गाने घुसा के रखे थे फर्स्ट हाफ में इन लोगों ने। अरे वो अजय देवगन की मूवी में तो गानों का कोई मतलब ही नहीं, उसने वेट डांस करना नहीं है, वेट उसने कुछ करना नहीं है। यार मेरे को अजय देवगन की स्टाइल बहुत पसंद है, ऐसी ऐसी टेढ़ी गर्दन करके डायलॉग बोलने वाली। जुबा की स्टोरी। हाँ और बोल बोल। भाई वो उसकी देखने का स्टाइल कैसा, कि ऐसा ऐसा आंखों से ऐसे देखेगा, ऐसे ऐसे जैसे एकदम ऐसा दारू में एकदम नशे में बंदे की आंखें भरी हुई। बट आई थिंक दैट गाय इज स्टिल somewhat kind of a no filter and real, as real as he could be in the भाई वो है interviews ना, outside of films. आज के जमाने के, भले ही वो रीमेक बना रहे हैं रेड, दृश्यम वगैरह, बट वो स्क्रिप्ट ऐसी चुन रहा है ना हाँ जिसको लोग देखेंगे, ऑफ कोर्स। जो लोग देखना पसंद करते हैं मैं भाई, मैं मैं एक थ्रिलर। बात बोलूं, शायद तेरे को अजीब लगेगा, अजय देवगन इज बेन एफ्लेक ऑफ बॉलीवुड। मतलब दोनों एक्टर्स कोई कुछ खास कुछ बढ़िया नहीं है, मगर उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस अच्छी रहती हैं और खराब भी रहती हैं। मतलब दोनों हर तरह की फिल्में करना पसंद करते हैं भाई। अजय देवगन ने भी ड्रामा किया है, कॉमेडी की है, एक्शन किया है। बेन एफ्लेक को भी तो देखा था, गाय हैज प्लेड बैटमैन। वहीं फिर दूसरी तरफ उसने वो एयर जैसी फिल्म बनाई है, बायोग्राफिकल डीप ड्रामा। वाटर, हाँ। वो एक डीप वाटर भी तो है, आई थिंक सो, हाँ आना दे डीप अरमास के वाटर। साथ। हाँ डीप वाटर भी है उसकी। अजय देवगन और बेन एफ्लेक मेरे को सिमिलर लगते हैं। हम्म। चल चल बैक मूविंग टू ऑन। भूल चूक माफ। SR के, हम्म। नहीं नहीं, हाँ भूल चूक माफ, और कुछ ब्रो, मुझे मूवी नहीं पसंद आई देख। हाँ मतलब कुछ ऐसी थी कि जिसमें थोड़ा बहुत हंसा मैं, ठीक है, बट इट वाज लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ लाफ्टर, कि हाँ एटलीस्ट कॉमेडी तुम अच्छे से करो। बहुत फोर्स्ड कॉमेडी लगी, कि ऐसा भी नहीं कि भाई ये जोक्स अपन है ना बचपन में
8वीं 9वीं 10वीं में मारते थे भाई ये सब। उसमें ठीक ना है। कॉमेडी, एक और बात बोलूं, उसे कॉमेडी फिल्म कहने के बावजूद भी कॉमेडी उसमें ऐसी लगती है कि इन लोगों ने नमक की तरह छिड़की है बस। मतलब कुछ कुछ भाई वो डायलॉग्स है जो मूवी स्टार्ट लैंड हुई थी होते ना, हैं। हम्म। मूवी स्टार्ट हुई थी ना, उसके आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने वो मैसेज डाल दिया था ग्रुप पे अच्छा कि अच्छा क्या अच्छा चूतिया अच्छा। पिक्चर देखना है। हम्म। मैं भाई रात को लेट सोया, सुबह मतलब 5 6 बजे ही सोया, और हम्म। सुबह उठा 12 बजे, और मैंने उठ के तेरा मैसेज देखा, तूने बोला भाई आज भूल चूक माफ रिलीज होगी। मैंने तुरंत है ना 2 बजे की टिकट कर ली, 150 रुपए की मिल रही थी, दिन का शो था, हम्म। डिस्पाइट बीइंग फ्राइडे। तो मैंने बोला चलो चलते हैं देखते हैं। फिर उसके बाद मैं देखा आधे घंटे में, मैं बोला यार कहाँ आ गया मैं, इससे अच्छा साला नहीं देखता तो ज्यादा बेटर था। अकेले गया था तू? हाँ अकेले ही जाता हूँ ना। वो जब फाइनली 30 तारीख आ गई ना भाई, वो साथ में जो दोस्त था अपना, वो बोलता है कि आज भाई को फाइनली सेक्स यूज करने को मिलेगा। नहीं बट वही था ना कि भाई मूवी का एसेंस ही वही था कि अरे जब उसको अबे जिस, अबे, उसकी भी ना अलग बकचोदी चलती। वो बोलता कि ब्रो, नहीं मेरे को उसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा भाई, डिस्पाइट बीइंग, मतलब डिस्पाइट कंपेयरिंग फ्रॉम टुडेज जो भी नेपो किड्स और जितने ये खुशी कपूर और ये इन सब है, उनसे हाँ, काफी बेटर परफॉर्मेंस लगा मेरे को उसका। किसका? राव का? वामिका का, हाँ। वामिका का। हाँ, वो एक्टिंग तो अच्छी है उसकी। उसको मैंने हाँ तो उसकी मैंने 2 ही फिल्में देखी है। पहली वो देखी थी, बेबी जॉन, वो वरुण धवन के साथ में जो आई हाँ। थी। उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छा था उसका। हम्म। शी कैन डू कॉमेडी। तो बस वही था। और अरे मूवी बहुत ज्यादा फॉरगेटेबल है। हाँ मतलब ऐसा था कि एक टाइम पे जब शुरुआत शुरुआत में उसके साथ जब होता है 29 तारीख जब चलती रहती है, तो हम्म। उसकी मिजरी पे हंसी आती है, फिर उसके बाद ऐसा लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो गया है कि भाई पिक्चर आगे बढ़ ही नहीं रही है। मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि वो 29 तारीख वाला वो जो भी चल रहा था ना, रिपीट रिपीट मोड पे, वो फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को रिपीटेटिव लगने लगी, सच बोलूं। ऐसा लग रहा था कि इनके पास तो मैं वही दिखाने तो को बोला। ज्यादा कुछ है नहीं। इनके पास ज्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। तू मेरे को बता, मेरी भी। सुन ना, तू मेरे को बता, तेरे साथ ऐसा हो रहा है कि तू सेम डे पर उठ रहा है बार बार, 29 29 29 हाँ 29। तू बाहर जाकर लोगों को बताने जाएगा कि भाई मेरी 30 तारीख ही नहीं आ रही है। कौन मान लेगा? कोई भी नहीं मानने वाला, सब चूतिया ही बोलेंगे तेरे को भाई। तो भाई उसके आसपास वाले लोग, उसके मामा और वो उसका वो भी तो जूतिया ही थे, तभी तो उसकी बात मान रहे ये थे। इसे नो इसे वो ब्रो, लोग मार्केट। लिटरली लिटरली अगर तू एक टाइम लूप में फंसे, इमेजिन यू आर लाइक स्टक इन अ टाइम लूप, ब्रो, आई विल ब्लो माई शिट, टू बी ऑनेस्ट। मेरी कान फट जाएगी भाई कि आगे बढ़ ही नहीं रहा। एक टाइप तो मेरे को खुशी भी होगी कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल डू दैट। बट फिर जब मुझे चीजें रेपिटेटिव लगने लगेंगी, देन आई वुड ब्लो माई शिट। एट बट ही एट इज लाइक, बेस्ट एट बेस्ट मैं ये बोलूंगा कि ये हाफ बेक्ड स्क्रिप्ट थी। मेरा मतलब, अगर तुम ये दिखाना चाहते हो अपने प्लॉट के जरिए कि जो तुम्हारा लीड कैरेक्टर है वो टाइम लूप में फंसा हुआ है, वो टाइम लूप एक्सपीरियंस कर रहा है, तो तुम्हें, अगर तुम ये चाहते हो कि बाकी के कैरेक्टर्स उसकी बात माने, तो तुम्हें उनको भी वो चीज एक्सपीरियंस करवानी पड़ेगी, एटलीस्ट उसके दोस्तों हाँ को। मतलब एक था कि टाइम लूप में अगर फंसा है तो ही विल प्रिडिक्ट ऑल द स्टफ जो हुआ है पिछले दिन। ठीक है। हम्म। तेरी ग्रीन स्क्रीन आ गई भाई। बस ही यार। विल प्रिडिक्ट एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। बट हाँ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। मतलब सिर्फ एक बार वो लोग मेंशन करते हैं, भाई तेरी कैमरा चला गया, आ बस गया वो एक वापस बार में। कहते हैं कि भाई कि ये भाई हमारा अंतर्यामी बन चुका है। हम्म। ठीक है। बस दैट्स इट। अरे एक देना चाहिए ना, एक यूरेका मोमेंट देना चाहिए ना कि भाई अरे भाई इसको तो सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो दैट इज समथिंग आई वाज कि भाई वो क्या कर रहे हो, बात क्यों ही वही थी कर ना रहे कि हो। बात वही थी कि वो लोग डिसाइड कर नहीं पाए कि हम ये इस प्लॉट को लेकर अब इस रास्ते पर जाए कि इस रास्ते पर जाए, तो सेकंड हाफ आते आते सब खिचड़ी बन गई। और एंडिंग वही टिपिकल जेनेरिक हो गई। हाँ मतलब साईफाई फिल्म होने के हाँ। बावजूद भी उसे मार्केट तो वो लोग ऐसे ही कर रहे थे ना कि साईफाई फिल्म है, इसमें टाइम लूप रहेगा वगैरह वगैरह। इट वॉज जस्ट जेनेरिक वही और एट फिर बेस्ट।
और मेरे को पता है कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि ब्रो ये आखिरी में एक सोशल मैसेज डालेंगे ही डालेंगे। वो तो ऑफ कोर्स भाई, देख तू ये बात अब एक्सेप्ट कर ले कि इफ अ फिल्म इज सेट इन अ स्मॉल टाउन, देयर हैज टू बी अ मोनोलॉग नियर द एंडिंग। नहीं भाई पता है, देख हुआ क्या, देख सिंपल सी बात है। ये जब इन्होंने ज्ञान देना चालू करा ना, मुझे पता था कि अब आगे क्या होगा। हम्म। कि वो बुड्ढा, वो भगवान ज्ञान देगा, वो तो हाँ भगवान हाँ। दास बंदे का नाम है, वो ज्ञान देगा। हम्म। और फिर इसके घर वाले शादी के लिए मान जाएंगे, मैं पिक्चर से उठ के चला गया आखिरी के 10 मिनट। ठीक है। ठीक है। मैं बोला भाई ये जहर नहीं सहा जाएगा मुझसे, लिटरली नहीं सहा जाएगा। ठीक है। एंड मतलब ठीक है, किसी ने देखा नहीं हो और किसी ने नोटिस नहीं किया, बट एक उन्होंने बहुत अच्छी चीज से प्रोट्रे करा कि सब उसको यही बोल रहे हैं कि जाओ जाओ भाई नौकरी लेके आओ, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी भाई तुमसे। और वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की भी उसको यही बोल रही है कि भाई नौकरी लेके आ। हम्म। ठीक है। सो भाई यहाँ दिखता है, मतलब सोसाइटी की डुअलिटी थोड़ी सी दिखाते हैं। बट वही है ना कि अगर तुम पिक्चर में किसी को दिखा रहे हो कुछ अच्छे से, तो भाई अच्छा दिखाओ, मतलब कर रहे हो तो अच्छे से करो, वरना हगो मत। और एक तो आइटम सॉन्ग घुसा देते हैं बेवजह। और आइटम सॉन्ग में लिया भी किसको भाई, छोड़, मैं क्या बोलूं भाई उसके बारे में। यूजी। छोड़ भाई छोड़, और गाना भी भाई वो उसके कैरेक्टर पे मतलब एकदम आया ए, भाई। मत सॉरी सॉरी। कर मत कर। मत कर। ये मैंने रील में देखा था, जब शुरुआत शुरुआत में गाना आया था ना, तो ये मैंने रील में देखा था मतलब अगर यही कि करना था तो पहले बता देती। भाई काट देना। पहले बता दिया होता। भाई मेरे को पता है सॉन्ग राइटर सच में युजवेंद्र चाहल लग रहे थे। चाल क्या? भाई फुल सपोर्ट। मुझे सॉन्ग राइटर युजवेंद्र चाहल लग रहा था। मैं समझा नहीं तेरी बात। जो आइटम सॉन्ग का जो राइटर था ना, हाँ जिसने गाना लिखा लिरिक्स लिखे, हाँ हाँ। वो हमारे यूजी भाई थे भाई। वो क्यों लिखेगा भाई? तूने गाने के लिरिक्स नहीं पढ़े? हाँ। नहीं वो देखे? हाँ। कि आज मैं किसी और की, कल मैं किसी और की, मैं पानी की तरह बहती हूँ, हवा की तरह ठंडी हूँ, पता नहीं क्या क्या तो बोला। प्यास बुझाना मेरा धंधा पानी। हाँ 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 हाँ। आई वॉज लाइक यूजी भाई कुकड हियर। यूजी भाई कुकड वेरी हार्ड। एनीवेज मूविंग ऑन। बट वन एक एक लास्ट थॉट बोलूंगा मैं इस चीज को लेके हम्म। कि ये मतलब जो मूवी मेकर्स थे उनको भी, मतलब ये जो मूवी थी ना भाई, इसके रिलीज में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज थी, तो इसके बैकग्राउंड पता है हाँ कि हाँ, ये वो कुछ तो 6 या 9 तारीख को होने वाली थी। फिर उसके बाद अपना 16 तारीख इंडिया को प्राइम पाकिस्तान का पर। जो हाँ, तो 16 तारीख को प्राइम पे आने वाली थी, बट फिर पीवीआर और आइनॉक्स ने, पीवीआर आइनॉक्स ने वो 50-60 करोड़ का केस ठोक दिया कि हमने इतना प्रमोशन किया, इतना सब कुछ किया, हमारे पैसे तो जाएंगे भाई तुम्हारे चक्कर में, तो तुम कर लगाओ अब उसको। तो फिर उससे एवेड करने के लिए उन्होंने फिर पी मतलब वापस एक थिएटिकल रिलीज दी। तो मतलब ऐसा था कि पिक्चर के मेकर्स को भी नहीं पता, मतलब अच्छे से पता था कि ये पिक्चर नहीं चलने वाली। सो दैट बीइंग सेड, तूने मैं शाहरुख खान का वो देखा अपना किंग का अनाउंसमेंट? तो ना एक लास्ट चीज और मैं बोला चाहूंगा। हम्म। जो शो देखने गए थे ना, थिएटर में मतलब भीड़ थी, मतलब ऑलमोस्ट ओके। फुल। और मैं भीड़ देखकर समझ गया था कि ये लोग असल में वो स्त्री टू वाला एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ क्योंकि राजकुमार राव की भाई फैन फॉलोइंग ना ये स्त्री फ्रेंचाइज से ही बनना शुरू हुई है। हाँ। मैं अभी भी कल, जैसे परसों मैंने बताया था ना मेरी बहन का बर्थडे, तो हम्म। उनके साथ फ्रेंड्स वगैरह आए थे, मतलब ऑलमोस्ट मेरे से थोड़े से ही बड़े हैं। दीदी मेरे से 5-6 साल बड़ी है, तो उनके फ्रेंड्स ग्रुप भी ऑलमोस्ट उतना ही है, हम्म। 26-27 के अराउंड ही है।
तो वो भी सब बोल रहे थे यार, स्त्री में तो उसने अच्छा काम किया, अपन भूल चूक माफ मूवी देखने जा सकते हैं। मैंने बोला भाई मैं देख के आ चुका हूँ, यू विल गेट वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मैं उनको फिर फाइनल डेस्टिनेशन लेके चला गया, Ah, और सबको ट्रॉमा हो गया वहां पे जाके। yeah, that's the way. That's the fucking way. बट वो कह रहे थे मिशन इम्पॉसिबल जा सकते हैं। बट फिर ऐसा था कि थोड़ा टाइम क्रंच था, मैं जाता तो मिशन इम्पॉसिबल ही, मेरे को खुद को देखना था भाई फिर से वाला सीन। हाँ सबमरीन फिर से वाला। मेरे को खुद, हाँ सबमरीन वाला मेरे को खुद को देखना था वापस वो सीन। तो बट ऐसा था कि थोड़ा टाइम था, और मतलब ऐसा था कि वो ढाई ढाई घंटे से ज्यादा बड़ी मूवी थी वो, मिशन इम्पॉसिबल। और तेरे को और पता है होनी आइनॉक्स भी चाहिए, पीवीआर, होनी भी चाहिए। हाँ और आइनॉक्स पीवीआर को मिला के, मतलब ऐसा था आइनॉक्स पीवीआर, तो तेरे को पता ही है 10-15 मिनट लेट ही चालू करते हैं मूवी। हाँ हाँ हाँ। तो रात में फिर बहुत लेट हो जाता। भाई मगर मेरे को मिशन इम्पॉसिबल के बारे में एक बात बोलनी है हाँ हाँ। कि टॉम क्रूज, तू देख इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते किसी भी, मतलब जिस क्रिएटर को तू जानता ही नहीं है भाई, किस किस के साथ में इंटरव्यू कर रहा है, कोलैब कर रहा है, एंड ही डज नॉट नीड टू डू दैट, ही इज फकिंग टॉम क्रूज। एवरीबडी नोज टॉम क्रूज, एवरीबडी नोज अबाउट मिशन इम्पॉसिबल। इट वोंट मेक एनी बिग डिफरेंस कि अगर वो इस तरह से फिल्म प्रमोट भी नहीं करेगा तो। बट इंडिया के भी कुछ क्रिएटर्स को बुलवाया था ना, बुलाया था हाँ, उसने वही बात मेरे को समझ प्रीमियर नहीं पे। आई, समझ में नहीं आई मेरे को कि भाई इस आदमी को क्या जरूरत है। ठीक है, अब वो वक्त के साथ चलना सीख रहा है, वो अलग बात है। बट ऑफिशियली, बट और कुछ कहना है इससे अलावा? बस बस, अब क्या किंग के बारे शाहरुख में बात खान करना है तेरे को? किंग हम्म। क्या है मूवी? वो मैंने पहली सुना है कि बीटीएस फोटो आर्यन खान निकल कर बना आई रहा है। था। पहली बीटीएस फोटो निकल कर आई है उसकी, और ब्रो मेरे देख, आज सुबह, मेरे को तो यही लग रहा है उसने मेरे को तो ये लग रहा है उसने मेट गाला में जो कपड़े पहने थे वो सेम टू सेम उसने यहाँ पहन लिए। मैं बताऊं तेरे को, आज सुबह जब मैंने उसकी पहली बीटीएस फोटो देखी ना, आई वाज लाइक ओके, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। मगर ओके। फिर मुझे अभी पता चला थोड़े वक्त, थोड़ी देर पहले, कि दिस वन इज ऑल्सो गोना बी अ रीमेक। एक फिल्म आई थी लियो, लियो ना, यार गूगल कर यार, तेरे को मैंने भेजा था व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ। क्या टाइटल था उस फिल्म का याद नहीं आ रहा। कौन सा? लियोन नाम है, क्या नाम है फिल्म का, एक सेकंड देखने दे मेरे को। लियोन द प्रोफेशनल, हाँ 1994 की कोई फिल्म है। भाई, आज हमारा पॉडकास्ट ज्वाइन कर लिया है किसी और ने। ओहो, क्या बात है भाई। लाइट गई भाई, मेरा लैपटॉप नहीं एक जाएगा, आध, चल एक बढ़िया। आध माइक दो भाई, इसको भी एक आध माइक दो भाई। अभी अभी, हाँ भाई। अरे अरे अरे, ये कौन सी बात है? मतलब मतलब कि हमारे साथ बैठता थोड़ी देर तो क्या बिगड़ जाता अभी से बच्चा? नहीं नहीं भाई, वो सो नहीं रहा है, उसके सोने का टाइम हो गया है। उसको भाई मैंने क्या आज शाम को सुला दिया 6-7 बजे, सिर्फ तो सिर्फ वो मेरे साथ पांच एक मिनट दो उसको घंटा बैठा लिया सोगा होता, ना। सिर्फ 5 मिनट उसको बैठा लिया होता तूने, स्पीकर स्पीकर पे पॉडकास्ट करके। नहीं नहीं, वो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। हाँ, ये लियोन द प्रोफेशनल की रीमेक होने वाली है, किंग। 1994 की कोई फिल्म आई ओके। थी, एंड व्हेन आई केम टू नो दैट न्यूज आई वाज फकिंग डिसहार्टेंड, आई वाज डिसअपॉइंटेड कि अगेन, अगेन, फिर से रीमेक। और डायरेक्टर कौन है उसका जानता ब्रो। है? जो पहली वाली वॉर का हम्म। डायरेक्टर था ना, और फाइटर का डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, वही डायरेक्ट कर रहा है। मैंने बोला बेटी मैं बता चो। रहा हूँ भाई, बॉलीवुड में मूवीज का टेम्पलेट सेट हो चुका है। ठीक है, पेट्रियोटिक या बायोपिक, या ऐसी मूवीज जिसमें मतलब पुराने जमाने की मतलब चीजें होंगी, जिसमें ऑफ कोर्स मुगल्स और ये मुगल्स को घसीटा जाएगा, या फिर ब्रिटिशर्स को। ठीक है। देन देन कम्स, और कौन सा जॉनर है? हाँ, देन स्मॉल कम्स द टाउन जॉनर स्टोरीज। जिसमें स्मॉल टाउन जैसे, ये मिड रोम कॉम। हाँ, ठीक है। और आई मीन दैट्स इट। तो ठीक है।
चलाओ, मैं तो भाई बोलता हूँ, मैं कुछ दिनों बाद मैं बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात ही करना बंद कर दूंगा इस पॉडकास्ट पे। तेरे को किंग का प्लॉट बताऊं मैं क्या होगा? नहीं नहीं, छोड़ भाई, अभी रहने दो, अरे उसके सुन ऊपर ले, बात करने का सुन मतलब ले नहीं। भाई, सुन ले। नहीं, मत मत, नहीं नहीं, मत नहीं। अरे तेरे को एक समरी बताता हूँ ना मैं। हाँ। असैसिन नहीं नहीं स्टोरी नहीं, रही अरे ना। छोड़ना, छोड़ना, छोड़ छोड़ छोड़। चल ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। वॉर 2, अरे ये भी अलग ही बवासीर बनाई उन्होंने भाई। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, हाँ ठीक है? वो ऋतिक रोशन हेलीकॉप्टर या प्लेन से कूद रहा था कि नहीं कूद रहा था? टॉम क्रूज की तू अभी अभी रिसेंटली फाइनल रेकनिंग में, जब हाँ वो प्लेन पे जा रहा था, ठीक है, तो तू देख रहा होगा कि सामने से हवा आ रही है और उसका मतलब उसके मुंह के अंदर हवा जा रही है, तो उसका जो चीक है वो कैसा हो रहा है हाँ हाँ भाई उस। और अभी ऋतिक रोशन को मैंने वहां से कूदते देखा, मतलब भाई इसके बाल भी नहीं हिल रहे, इतना हाँ। रियलिस्टिक बना दिया है उन्होंने। ग्रीन स्क्रीन, 100% ग्रीन स्क्रीन। इतना और रियलिस्टिक बना फिल्म दिया का, भाई। और फिल्म का बजट देखने जाओगे, देखने को कितना, 200 करोड़, 300 करोड़। और 200 करोड़ अबे 300 करोड़ नहीं वो, कहाँ पर खर्चा हुआ है? सुनना, 200 करोड़ 300 करोड़ कहाँ पे खर्चा हुआ है? जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की फीस में। तूने टॉम क्रूज की फाइनल रेकनिंग देखी? देखी ना? वो प्लेन वाला सीन देखा तूने? हाँ। कि कि मतलब कितना कितना फेक था ना भाई वो, कि मतलब उसके मुंह के अंदर हवा जा रही है, उसके ऐसे बाल उड़ रहे हैं, अरे और ग्रीन उसके ऐसे स्क्रीन पर मतलब। शूट किया था, ऐसा कोई होता है क्या? हाँ भाई, ऐसा ऐसा कुछ होता? होता है भाई भाई, ऋतिक वॉर भाई में था करते हैं। भाई। अभी तूने टीजर नहीं देखा वॉर का? भाई तू वो कूदता है, वो मतलब ऐसे कूदता है, और कूदता है, बाल भी नहीं हिलना चाहिए भाई। एक एक झाड़ भर का बाल बाल हिल जाए, एक झाड़ भर का हाँ, बाल मुंह पे हिल कोई जाए। एक्सप्रेशन नहीं, मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं भाई साहब, एकदम सीरियस मोड में डाइविंग कर रहे हैं भाई, पता नहीं साइंस की वहां चोद रहे हैं। ब्रो, व्हेन आई हर्ड दैट द फिल्म विल बी डायरेक्टेड बाय अयान मुखर्जी, आई हैड हाँ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मेरे को ब्रह्मास्त्र उसकी पसंद आई थी, एटलीस्ट उसके वीएफएक्स वगैरह, कि ये हाँ आदमी इस फिल्म से ना वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की टोनालिटी चेंज कर सकता है, एक डार्क सीरियस टोन। क्योंकि टाइगर 3 का तू वो देखना, पोस्ट क्रेडिट सीन, वो हाँ बाकी फिल्म हाँ से कितना अलग लगता है। वो अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट हाँ। किया था, मगर वो पोस्ट क्रेडिट सीन और ये वॉर 2 दोनों एक ही तूने डायरेक्टर ने तूने बनाई है। तू, तू, तूने पिछले पॉडकास्ट में ही बोला था कि तू, हम्म। हाँ, तूने आयान मुखर्जी भाई, तूने भले ही ब्रह्मास्त्र बनाई होगी, आई एग्री, बट तू है बॉलीवुड का डायरेक्टर, हगेगा तो तू हगेगा ही। हक दिया, हक रहा है। तू जो रेफरेंस दे रहा है ना मुझे, मेरे को वो मूवी भी इतने अच्छे से याद नहीं है, तू जो टाइगर बोल रहा है, बट क्या था उसका पोस्ट क्रेडिट, क्या था, मैं भूल गया। अरे वो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर रहता है और बैकग्राउंड में वो आशुतोष राणा का मोनोलॉग चल रहा रहता है कि ये जो नया दुश्मन है, ये शैतान है, इससे लड़ने के लिए तुम्हें अंधेरे की गहराइयों में जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ओ शैतान से हाँ, लड़ते थोड़ा लड़ते तुम थोड़ा। खुद शैतान बन जाओ। और जापान में कहीं पर फाइट होती चल रही होती है, जो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा स्टंट डबल ने किया हुआ होता है, बट द लाइटिंग, द कैमरा वर्क एंड द फाइट कोरियोग्राफी, व्हेन आई सॉ दैट पोस्ट क्रेडिट सीन आई वाज लाइक ओके, this film could be different than the rest of these spy universe films। तो मगर फिर मैंने ये हाँ, टीजर थोड़ा देखा। थोड़ा नियॉनिश वाइब था, हाँ। हाँ हाँ, रेड नियॉन कलर। ओके मगर ओके। अब तू ये टीजर देख, कितना फर्क है भाई, कितना फर्क है। मेरे को तो ऐसा लगा कि भाई जब तुम्हारी तैयारी ही नहीं थी, तो तुमने क्यों? और पता है, इसमें भी एक उन्होंने टेम्पलेट सेट कर रहा है, रखा हुआ है यश राज फिल्म वालों ने, स्पाई यूनिवर्स में, कि देखो, एक गाड़ी तो तुमको उड़ानी है, हम्म। एक प्लेन तो तुमको उड़ाते हुए दिखाना ही है, एक प्लेन से कूदता हुआ कोई तो तुम्हें दिखाना ही है, और आखिरी में एक बहुत बड़ा सीन तो चाहिए ही, जो बड़ा, और फिर से मतलब कुछ भी देख, तो टू टीजर की स्टार्टिंग में बहुत फॉरगेटेबल सा टीजर था, और ऐसा था कि ज्यादा कुछ उन्होंने स्टोरी के बारे में रिवील नहीं किया, बट मेरे को जूनियर एनटीआर, अनपॉपुलर ओपिनियन, वो मेरे को फिट नहीं लगता यार। मतलब कहाँ ऋतिक रोशन, कहाँ जूनियर एनटीआर? आई मीन टाइगर श्रॉफ समझ में आता था मुझे, वॉर 1 अच्छी पसंद आई थी, हम्म। बट मैं तो यही बोलूंगा भाई। यार मेरे को जूनियर छोड़, एनटीआर का मैं काम, मतलब मेरे को जूनियर एनटीआर का काम आरआरआर में बहुत बढ़िया लगा था। मैंने RRR ही नहीं देखी। फिर वो अलग बात है।
क्योंकि उसमें मैंने एक सीन देख लिया था कि वो शेर को है ना धोबी पछाड़ मार रहा है। भाई उस फिल्म को, वही तो बात है, तूने उसको एक सीन से जज कर लिया। वो फिर फिल्म उसने का ऐसी जो गाड़ी थीम है भी वही उठा ली ऐसा थी। है। वो फिल्म का थीम ही फिर ऐसा है। उसने इट ऐसी गाड़ी भी उठा ली थी। इट इट वॉज अ बॉर्डर लाइन सुपर हीरो फिल्म, RRR। ठीक है। तूने इससे जूनियर पहले मैं एनटीआर की कोई कैंसिल हो फिल्म जाऊं मैं देखी है अब। पहले की? कभी कोई देखी है? नहीं, नहीं देखी? मैं देखना भी नहीं चाहता। मतलब ठीक है यार, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को नहीं पसंद। हाँ तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को क्या लगता है कि YRF वालों ने ना भाई ये मुखर्जी को बहुत उंगली करी हो, गांड उंगली, कि ये देख, ये YRF की स्पाई फिल्मों का टेम्पलेट है, और तेरे को जो फिल्म तू बनाएगा उनकी जो टोनैलिटी है वो भी मैच होनी चाहिए। कलर ग्रेडिंग ले ले, VFX ले ले, एक्शन सीक्वेंसेस ले ले, सेम टू सेम। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म अब मुखर्जी ने नहीं भाई, सिद्धार्थ आनंद नहीं बनाई है। बट यही होगा कि अभी देख, अभी अपन को कैसा लग रहा है कि लिटरली दिख रहा है ग्रीन स्क्रीन वगैरह, और ये सब पूरी मतलब अच्छे से नजर आ रही है। नेक्स्ट में शायद उसको और ठीक कर देंगे, बट फिर यही बात होती है ना कि आदि पुरुष के साथ भी यही सेम चीज थी। हम्म। उन्होंने थोड़ा सा सही करके बोला कि हमने बहुत सारा सही कर दिया। एक वही डिफरेंस आ जाएगा कि तुम्हें 2-3 महीने बाद मूवी रिलीज करनी है, तुम कितना ही उसको सही कर दोगे, मतलब कितना ही उसको अच्छा कर दोगे। अरे VFX ठीक करने से क्या होगा? भेंचो, अरे कुछ नई चीज लेकर तो आओ। जब देखो तब ठीक है तुम भाई। बाहर की और स्पाई फिल्मों से बस और छाप ही रहे हो। या तो बाहर की फिल्मों से छाप रहे हो, या फिर तुम अपने यूनिवर्स से छापे जा रहे हो। और भाई वो वापस उस पे आ गए, मतलब आखिरी का जो फाइट सीन है, हाँ। वो वापस बर्फ वाला सीन हो गया जहाँ वॉर 1 हुई थी। मतलब वही बर्फ, मतलब उसमें ही लड़ेंगे। और तेरे को एक बात बताऊं मैं, वो जो बर्फ वाला सीक्वेंस है ना, उसमें जूनियर NTR और ऋतिक रोशन वो पूरे एक्शन सीक्वेंस में है ही नहीं। वो पूरा का पूरा सीक्वेंस स्टंट डबल को लेकर शूट किया गया है। उसमें फेस मॉर्फिंग करी हुई है। अरे भाई, तो मैं तो कह तो रहा हूँ कि कोई मतलब थोड़ी है ये भाई। ये टॉम क्रूज से एक लेवल ऊपर का शिट है ब्रो ये टॉम क्रूज के जैसे ये झांटू पने थोड़ी करते हैं लोग, एक एक कदम ऊपर जाते हैं। और फिर विजय देवरकोंडा जैसा कोई आ जाएगा, फिर बोलेगा उनको हमसे ज्यादा सौ आई मीन 100x ज्यादा पेमेंट क्यों मिलता है। दिस इज हाउ एस्पियोनाज वर्क्स। कि एक सीक्रेट एजेंट पूरे के पूरे शहर की माँ चोद रहा है, और सबको पता चल गया कि ये सीक्रेट एजेंट है। भाई तो वो सीक्रेट एजेंट रहा कैसे? और द बेस्ट पार्ट कि वो इंडिया में शूट भी नहीं हुई मूवी। हम्म। चल, मैं मेरे को बाहर की लोकेशंस देखने को मिलेगी, और मतलब स्टाइल देखने को मिलेगी, स्वैग वगैरह NTR और ऋतिक रोशन का, मैं इस वजह से देखने जाऊंगा। और इसमें ऑफ कोर्स कैमियो भी होगा, पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। उसमें मेरे को लगता है आलिया भट्ट और आलिया भट्ट या फिर वो शर्वरी, इन दोनों का सीन होगा वो, क्योंकि उनकी भी फिल्म आ रही है ना, अल्फा। वो भी स्पाई यूनिवर्स की रहेगी, और अपने को तो देखनी पड़ेगी, भाई क्योंकि भाई ऑफ कोर्स देख, पॉडकास्ट अगर पे बात अगर करनी अगर, है। अगर मेरे शेड्यूल में कोई क्लैश आया, ठीक है, अगर मेरे शेड्यूल में कोई क्लैश आया, तो मैं इसको देखने इस मूवी को देखने के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। जैसे मैंने आउट ऑफ द वे जाके फाइनल डेस्टिनेशन या फिर मिशन इम्पॉसिबल देखा। मिशन इम्पॉसिबल भाई सुबह में 9 बजे उठ के गया हूँ हम्म। शो में। ठीक है, तो मैं आई वुड डेफिनेटली, अगर मेरे पास फ्री टाइम हुआ आई वुड गो ग्लैडली। भाई इसका बट क्लैश अगर होने मैं वाला है। अगस्त में दो बड़ी फिल्मों का क्लैश होने वाला है, एक ये, और एक रजनीकांत की कूली। कूली उसी डायरेक्टर ने बनाई है जिसने लियो विक्रम बनाई है। ही इज माई ओनली फेवरेट इंडियन एक्शन मूवी डायरेक्टर, लोकेश कनगराज। तो मेरी प्रायोरिटी जो है वो सेट है। मैं पहले कूली देखूंगा, उसके बाद मेरी वॉर 2 प्रायोरिटी देखूंगा। भाई, मेरी प्रायोरिटी स्टिल सेट है सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर तक। हम्म। उसके बाद मेरी प्रायोरिटीज नहीं है कुछ भी। ऑल्दो दिस हैज बीन द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2025 ऑफ बॉलीवुड, हाँ, आई वुड स्टिल रेट इट प्रिटी लो। वो तो है ही ना। वो चीज तो ऑब्वियस है। जेनेरिक लग रही है, जेनेरिक। और लाइक पूरे टीजर में क्या, पूरे टीजर में क्या मेरे को लगता है फिल्म में कियारा एडवानी का उतना ही रोल होगा जितना टीजर में था। भाई वो उसको बस एक काम के लिए रखा है ना। दो दो 2 सेकंड का। अरे और सुन, बस। ये सुनना,
मैं वो देख रहा था, हम्म। मतलब स्कूप कास्ट सुन रहा था मैं। उसको जानता है तू, देसी हाँ नर्ड हाँ को? हाँ। मतलब इन लोगों की सबकी बातचीत चल रही थी कि वो कियारा वाला जो सीन है ना, उसमें इन लोगों ने वीएफएक्स यूज किया, हम्म। तो देसी नर्ड बोलता हाँ हाँ वीएफएक्स तो यूज किया है ना, क्योंकि कुछ ज्यादा ही चिकनी लग रही है। चल एटलीस्ट मुझे ये जान के खुशी हुई कि हम ही कैंसिल होने वाली बातें नहीं करते। नो नो फिल्टर, नो फिल्टर भाई। मेरे को पॉडकास्ट बहुत पसंद है उन लोगों का। हम्म। हाँ, और बता। और क्या? और कुछ नोटिसेबल लगा? एक चीज है जिसे देखने के लिए मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का जो डांस फेस ऑफ होगा, हाँ हाँ। वो मैं देखना चाहता हूँ भाई, क्योंकि जूनियर एनटीआर भी कड़क डांसर है, कड़क। नाटू नाटू तो देखा ही डांस। होगा ना तूने? हाँ देखा है, बट डांस, वॉर में डांस फेमस। अरे, अरे वो, अरे एंडिंग में जो क्रेडिट चलते हैं, जो म्यूजिक वीडियो आती है, उस टाइप का फेस ऑफ। भाई ये मैं मुक्ति का ट्रेलर देख रहा हूँ, हम्म। जो तूने आज भेजा। हाँ हाँ, गेम प्ले ब्रो ट्रेलर इट उसका। लुक्स प्रीटी सिक ब्रो। यस यस। मतलब हाँ हाँ, ये मैं बोलूंगा। और इंडियन गेम है ये भी। मतलब हम्म। मतलब अच्छा दिख रहा है, बट ये गेम का क्या स्टोरी हो रही क्या है, कुछ पता है? हाँ, ये मेरे को लग रहा है भाई, वो जो हॉरर गेम्स नहीं होते, साइकोलॉजिकल हॉरर, जैसे कि तूने आउटलास्ट खेला है? मतलब पूरा इसलिए मतलब बहुत अच्छे से इंडियन, मतलब इंडियन, उसको बहुत अच्छे से उसने वो हाँ किया हाँ है, हाँ हाँ, कैप्चर इंडियनाइज किया किया हुआ है। है। हाँ। घर भी मतलब वैसे ही लग रहे हैं यार, जैसे इंडियन हाउसेस होते हैं। तूने वो खेला है आउटलास्ट? नहीं। हाँ, तो आउटलास्ट टाइप का ही गेम लग रहा है मुझे ये, कि हॉरर, हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर टाइप का, साइकोलॉजिकल हॉरर, जहाँ पर ये पीओवी हाँ पर्सपेक्टिव से रहेगा, जहाँ पर तुझे क्लूज क्लूज ढूंढने रहेंगे। और मेरे को लगता है कोई ना कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट भी रहेगा इसमें, जैसे कि कोई ना कोई स्पिरिट रहेगी, कोई हॉन्टेड जगह पर रहेगी, जहाँ पर इसे भागना होगा, छुपना होगा, मगर ये फाइट नहीं कर सकती। रेसिडेंट इवल 4 टाइप से क्या? नहीं, रेसिडेंट इवल ब्रो इज एन एक्शन हॉरर गेम। ये इसमें नहीं नहीं, एक्शन नहीं रेसिडेंट होगा। इवल 4 में भी तो वही है। जो रेसिडेंट इवल पुराना है और जो विलेज अभी जो नया आया है, हाँ, उसमें भी तेरे को क्लूज से खोल के जाना पड़ता है, और एक बड़ा सा कुछ आता है मतलब, बट उसको तुम गोली वोली मारो तो कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है उसको। ऐसा म- सीन है। मगर बस मेरे को उससे नहीं लगता भागना कि, ही रहता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके जो ट्रेलर है उसमें भी अपने को एक्शन कहाँ देखने को मिला, तो ये एक्शन गेम नहीं होगा। इट विल जस्ट बी अ हॉरर गेम, जहां पर तू भाग सकता है मगर ठीक लड़ है। नहीं सकता। मेरे को तो पता नहीं, किसी यूनिवर्सिटी या म्यूजियम में लग रहा है ये। यहाँ पे हो सकता हाँ है कि, बढ़िया है भाई। हम्म, एटलीस्ट एज ऑफ भारत से तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, डेफिनेटली इसका गेम प्ले तू देख और एज ऑफ भारत का देख। चल कमिंग बैक टू वॉर टू, एनीथिंग मोर टू ऐड? मैं यही बोलूंगा कि मैं तो भाई पॉडकास्ट पर चाहता हूँ बात इसके बाद करने के लिए अयान देख मुखर्जी, लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ अयान मुखर्जी इसके बाद धूम 4 भी ना बनाए। वो धूम 4 हद बना हो रहा गए। है? बना रहा है ना। क्या बात कर रहा है, धूम 4 अयान मुखर्जी बना रहा है? हाँ भाई मत बना भाई, वो बहुत ओजी फ्रेंचाइज है, कोई मतलब नहीं है। आमिर आमिर खान वाली के साथ तो हक दिया था खतरनाक धूम 3 के साथ। ओ भाई, मैं तेरे को एक बात हाँ बोलूं, मतलब मैं तेरे को एक बात बोलूं, तो ये धूम फ्रेंचाइज है ना, ये भी कोई ओजी वोजी नहीं है। तो तू तू आज के वक्त में तू देखना ना, धूम 2 देखना, धूम 3 देखना, तेरे को 100 गलतियां मिल जाएंगी उनके अंदर, धूम 2 के अंदर भी। अरे बट वो आई भी तो किस टाइम पे थी? हाँ, तो मतलब, ठीक है ना, अपन तो बच्चे थे उस टाइम, अपन को पसंद आई थी। बस वो सिंपल, आज की डेट में हम उसको उस टाइप पे जज करेंगे, हमारी जितनी समझ है। लेकिन वो आज के बच्चों के हिसाब से आज के बच्चों की होगी ना। हम्म। सिंपल। धूम टू भी ऐसी कोई बहुत बढ़िया फिल्म नहीं है, घिसी पीटी थी वो भी। वो तो ऋतिक रोशन था उसके अंदर, ऐश्वर्या राय थी, तो इसलिए चल गया काम। वरना तू मेरे को क्या बता। लग रही थी भाई ऐश्वर्या राय भाई। अब देख, सलमान खान के खिलाफ हो गया था मैं उस टाइम पे। नाउ दैट यू आर टचिंग दैट टॉपिक, मेरे को थोड़ा बहुत मेरे को रैंट करना है। धूम 2 की एंडिंग याद है तेरे को? इतने अच्छे से नहीं बैठा। अभिषेक बच्चन उसको और ऐश्वर्या राय को पकड़ लेता है कहीं पर। हाँ ऋतिक रोशन का कैरेक्टर बोलता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ।
रैंडमली हाथ में से घड़ी उतार कर देता है उसके हाथ में, बोलता है कि इसके अंदर ना मेरी सारी चोरियों की इंफॉर्मेशन है, ये रख लो। हाँ। और जब वो पकड़ता है ऋतिक रोशन को और ऐश्वर्या राय को, ठीक है, तेरे को याद है ना वो झरने पर से कूद जाता है, पानी में कूद जाता है वो। हम्म। तो देख, अब टेक्निकली तेरे को क्या करना चाहिए एज अ पुलिस ऑफिसर, जो उसका तेरे को जो उसकी अलाय, बॉडी ढूंढनी चाहिए। हाँ बॉडी ढूंढनी चाहिए, और जो अलाय जो जिंदा बचा है ऐश्वर्या राय, उसे पकड़ के तेरे को जेल लेकर जाना चाहिए, ठीक है। वो भाड़ू क्या बोलता है उसमें मालूम तेरे को, कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम जिंदगी भर, मतलब इसके मरने के अफसोस में जियोगी, और छुट्टी छोड़ देता है उसको। अबे कैसे दो कौड़ी के पुलिस वाले हो तुम लोग। और धूम थ्री तो इतनी वाहियात, इतनी वाहियात। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका जिनके पास रिसोर्सेस की, पुलिस वालों की, पैसों की कोई कमी नहीं हाँ। है, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से दो चूतिए पुलिस ऑफिसर बुलवा रहे हैं, जिन्होंने अपनी कंट्री में कुछ नहीं उखाड़ा। तीनों में से एक भी फिल्म में एक चोर नहीं पकड़ा, पिछली दो फिल्मों में उन्होंने। उनको तुम भुसड़ी के बुला रहे हो कि हमें इंडिया से दो पुलिस ऑफिसर चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ का जो टैलेंट है उनके उनके बस के बाहर है इस चोर को पकड़ना। व्हाट। ठीक है भाई, बस बहुत हो गया। और और मैं नहीं सुन सकता धूम और के सुन बारे और में। सुन और सुन, भाई दारोगा के पास ना एक पिस्टल से ज्यादा और कुछ नहीं होता। यहाँ पर भोसड़ी के फोन कॉल पे चॉपर आ रहा है, बाइक है, सुपर बाइक्स आ रही हैं। तू ना कभी देखना, तू कभी रिवॉच करना धूम थ्री को, तू समझेगा कि मैं बगैर मास्क के ओपनिंग सीन में, बगैर मास्क के बैंक पे से नीचे उतर रहा है बेटी चोद। और ये 2013 में जहां पर इतने सारे सीसीटीवी कैमरास हैं। एनीवेज, मूविंग ऑन। अगला क्या है हमारा? लास्ट ऑफ अस। द लास्ट ऑफ अस। हाँ। ब्रो, अरे ये यार, अच्छा लगा मुझे एपिसोड। चल, एपिसोड अच्छा था। मतलब जैसा कि तेरे को मालूम है, मैंने बोला है, मेरे से ड्रामा नहीं देखा जाता भाई। स्पेशली जो फोर्थ ठीक है। एपिसोड, नहीं फोर्थ नहीं, फिफ्थ, ये सिक्स्थ एपिसोड था ना, ये जो आया था अभी, कौन सा था ये? छठा ही था। छठा एपिसोड था। स्पेशली फिफ्थ एपिसोड में जो उन लोगों ने शैमलर को टीज किया था, मैं एक्साइटेड था कि भाई शैमलर देखने को मिलेगा इस एपिसोड में अपने को, मगर वही फ्लैशबैक में जा रहा है। यार मेरे को नहीं जानना भाई जोल के बाप की बैक स्टोरी, जोल के बचपन की बैक स्टोरी। मेरे को नहीं जानना कि उसका बाप उसको कितने सोटे मारता था, उसके भाई को मारता था कि तेरे क्या। को नहीं भाई, तेरे को नहीं जानना, बट गेम में तो था। और भाई इसी एपिसोड से तो जो अभी जितना ब्लैंड हो गया था पिछले 2-3 एपिसोड से, हम्म। पिछले 2 एपिसोड से जो इतना मतलब सूखा सूखा सा हो गया था, इसी एपिसोड से तो वापस जान आती लोगों में कि अरे भाई पेड्रो पास्कल इज बैक। एंड बढ़िया क्या डिलीवर किया है। और भाई लोग तो भाई पागल हो रहे थे उस सीन के ऊपर, जिसमें पेड्रो पास्कल वो एली को बोलता है कि लाइक आई लव यू एंड आई विल हम्म। डू इट ऑल ओवर अगेन। हाँ हाँ, अरे वो सीन बहुत इमोशनल था गेम में भी, भाई बहुत बढ़िया सीन था वो। मुझे छोटा सा कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं उन दोनों के बीच में। मगर हम्म। मैंने तेरे को बोला था ना भाई कि मेरे को देखनी है जॉम्बी किलिंग्स। भाई बट वो है ही नहीं ना यार, वो वेब सीरीज है ही नहीं। अगर तू गेम से एग्जैक्ट उठा के उसको इस लेवल पे लेके आ रहा है कि भाई इसमें भी इतनी zombies होंगे जितने तूने गेम में घड़ी घड़ी मारे हैं, तो वो नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा कुछ भी नहीं भाई। लास्ट ऑफ अस के जो फ्रेंचाइज है वो तो आउट एंड आउट हॉरर एक्शन गेम है यार, तूने खुद खेला है, कैसी बात कर रहा तो सीरीज वो टेम्पलेट फॉलो नहीं करती ना यार। है। यहाँ पर तो उनके एक्शन सीक्वेंसेस मेरे बहुत जेनेरिक है भाई, बहुत जेनेरिक। मतलब जो ब्लेड आई थी ना, ब्लेड, वेस्ली स्नाइप्स की, उसके एक्शन सीक्वेंसेस कई गुना बेहतर थे इससे। बस वो ओके। जो सेकंड एपिसोड में जो पूरा का पूरा केओस होता है ना, वो एक्शन सीक्वेंस मेरे को जमा, बाकी सब ऐसा ही कि वही जो चॉपी कैमरा वर्क है और वगैरह वगैरह, मतलब रैंडम शिट कुछ भी हो रही है। जॉम्बी किलिंग को बस फॉर द सेक ऑफ इट दिखाया जा रहा है।
अभी ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है हॉरर के मामले में सीरीज ने मेरे दिमाग पर। ये मेरी शिकायत है। अरे वो याद करना, वो जो फंगस वाला इन लोगों ने टीज किया है प्लॉट पॉइंट, कि वो पाइप के अंदर से कुछ निकल रहा है, कहाँ है वो? अभी तक कुछ बताया ही नहीं उसका। क्या पता, देखते हैं। बट अब 2 एपिसोड ही तो बचे हैं, क्या ही दिखाएंगे 2 एपिसोड जो। 2 एपिसोड में अपने को ये दिखाएंगे कि जो शैमलर रहेगा ना, वो 8th एपिसोड में आएगा। हाँ, वो सेवन। एज अ मेन बॉस। हाँ। मोस्ट सेवन। प्रोबेबली एज अ मेन बॉस को, हाँ हाँ। मतलब उसको वो करेंगे सेटअप। हाँ मेन बॉस, इस सीजन का मेन बॉस वो रहेगा। और अबे ये लोग कह रहे हैं कि यार इसका सीजन 4 भी आ सकता है, प्रोड्यूसर कह रहा है कि लास्ट ऑफ अस की जो स्टोरी है उसे पूरी तरह से दिखाने में हमें 4 सीजन लगेंगे। मैंने बोला भाई बंद कर दे इसको, सीजन 2 पे लाकर ही बंद कर दे। नहीं, सीजन 2 तो नहीं, सीजन 3 में। या तो फिर अगर ऐसा करेंगे ना, तो सीजन 3 खत्म होगा रैट किंग पे, और सीजन 4 फिर फाइनल एबी वर्सेस। टू बी ऑनेस्ट, अरे तू मेरी बात समझ नहीं मैं भाई पाएगा। बता मैं बता रहा हूँ तुमने गेम का अगर इतना कचरा कर ही दिया है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार, मतलब इस सीरीज में एली एबी को मारे। लाइक, शी इज नॉट द वन जो पूरी मूवी में दिखाते हैं कि शी कैन बी रिडीम्ड, या फिर शी इज इरिडीमेबल, या फिर उसको अपने एक्शंस पे बिल्कुल एतराज नहीं, मतलब उसको अपने एक्शंस पे थोड़ा फर्क पड़ने लग जाता है जब वो उसको मारती है, जो प्रेग्नेंट होती है ना जिसको, हाँ। उसको मारती है, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया। मैं चाहता हूँ कि एली के मुंह पे नो रिमोर्स, और वो एंड में आके एबी को ऐसा मार ही दे। बात फिर वही है ना कि फिर एली के बीच में और जोल के बीच में फर्क क्या रह जाएगा? लाइक, बिकम द डार्कनेस, वो तो फिर मतलब बहुत। बिकम इरिडेमेबल। भाई फिर तो तू जो कह रहा है कि गेम का जो एसेंस है, जो इस सीरीज का एसेंस है, दैट रेवेंज इज हॉलो, वो फिर कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा ना उसका। बट उन्होंने इतनी सारी चीजें अगर चेंज कर ही रहे हैं, खुद का टेक ले ही रहे हैं, तो फिर भाई क्यों ना ये भी कर सकते हो ना। अरे एंड पब्लिक तो यही चाहती है, वही। आज भी हम यही चाहते थे ना, कि अगर हमको, तो अगर गेम में हमको अगर वो दिया जाता, एक ऑप्शन दिया जाता, मान ले एक चॉइस दी जाती है एंड में कि किल एबी या फिर लीव एबी, हम्म। तो तू क्या करता उस टाइम पे? आई वुड हैव किल्ड। एवरीवन वुड हैव किल्ड। वेल, दैट्स द पॉइंट। बट अनपॉपुलर ओपिनियन, आई लाइक्ड एबी मोर देन एली इन द गेम। ओके भाई, मैं एक बात बताऊं, गेम में दोनों ही गलत थे भाई। लाइक, दे वर बोथ रॉन्ग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ठीक है, मैं तेरे को मतलब अभी 1-2 एपिसोड्स पहले भी मैंने यही बोला था कि लाइक रिवेंज इज हॉलो, और तुम कितना ही रिवेंज पाथ पे जाओगे, ठीक है, कि इतना टाइम निकल जाएगा, 4-5 साल हो जाएंगे। एबी ने भी मतलब भाई 4-5 साल वेट करने के बाद उसको फाइनली जोल मिलता है। मतलब इंसान तब तक हॉलो हो जाता है भाई, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती कि तुम्हें वो इनर पीस मिलेगा मारने के बाद। मतलब राइट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ 2-3 पीपल जो मेरी पर्सनल लाइफ में, जिसमें मतलब आई वुड लाइक टू गेट रिवेंज। एंड एक दिमाग में ऐसी भी चीज होती है कि अभी हम सोच रहे हैं, मतलब तू मान ले, तू सोच, तू बचपन में किसी भी चीज पे जा, कोई भी ऐसे इंस्टेंस पे जा, और तू सोच कि अगर मेरे को आज उसका बदला लेने का मौका मिले, आई वुड टेक, मैं बदला तो लूंगा। हाँ। एंड दैट थिंग विल बी वेरी सेटिस्फाइंग राइट नाउ इन द माइंड, तेरे माइंड में वो चीज़ बहुत सेटिस्फाइंग, और तू अपने आप को यही बोलेगा भाई कि मैं जो करूंगा उससे बदला लूंगा, दैट इज वॉट ही डिजर्व्स। यही करेगा ना, यही तेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि दैट इज वॉट दिस गाय डिजर्व्स, कि इसने भी मेरे साथ ये सेम चीज करी है। मेरा जैसा आदमी तो भाई बट इतना सोचता भी नहीं है। बट वेन इट हैपेंस, हमें बाद में पता चलता है कि जो जितना लुक्रेटिव ऑफर लग रहा था रिवेंज का, जितना लुक्रेटिव लग रहा था कि अरे जो हमने तो जैसे को तैसा एंड ऑल, यू रियलाइज वेरी सून जब रिवेंज हो जाता है कि लाइक, नाउ व्हाट, अब क्या फायदा। अरे मेरे को तो तू भाई, मेरे से तो अगर तू बदला लेने की बात करेगा, मैं तो लिटरली अपनी स्कूल को जला देना चाहूंगा पूरी की पूरी, आग ही लगा दूं मैं तो।
भाई कई सोफिया वाले लोग अभी तक देख रहे होंगे भाई अरे अपन। देख ले तो देख ले, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। द बॉयज सीजन 4। हम्म। लास्ट ऑफ अस के बारे में और क्या कुछ है बोलना है? फैफ? नहीं। है ना? अरे ऐसा कुछ था ही नहीं ना, ड्रामा ड्रामा। अरे नहीं। चल अब, एक चीज है जो इन लोगों ने ऐड करी, एक प्लॉट पॉइंट है जो मेरे को पसंद आया, दैट एली फाउंड आउट जोल्स ब्लफ, हाँ। कि ये मेरे को चूतिया बना रहा था। हाँ। उसके चेहरे के ऊपर जो गुस्सा रहता है भाई, जो डिसअपॉइंटमेंट रहता है, जब जब वो उसको मारता है, उस बुढ़ऊ को मारता है वो, जो ऑफ कोर्स वाज नेसेसरी। कौन बुढ़ाऊ को? अरे वो जो इन्फेक्टेड रहता है, वो जो साइकेट्रिस्ट कह रहा है, वो काउंसलर का जो पति रहता है, हाँ 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 जिसको वो हाँ काट हाँ लेता है, एक कौन था, स्टॉकर काटता है कि कौन काटता है हाँ उसको? हाँ 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 हाँ, यूजीन यूजीन। हाँ, यूजीन यूजीन नाम यूजीन। था। वो बूढ़ाऊ से हाँ। ऐसा ऐसा स्ट्रेट फेस के साथ, ऐसा सीरियस होकर भाई कन्विक्शन के साथ झूठ बोलता है कि ठीक है, तू तेरी बीवी से आखिरी बार मिलना चाहता है, मैं तेरे को मिलवाऊंगा। मगर फिर उसे सुमड़ी में लेकर जाता है और निपटा देता है, क्योंकि मालूम है कि ये बुढ़ाऊ अपनी पूरी के पूरा जो अपन ने नई सिविलाइजेशन बनाई है, उसकी गांड लगा सकता है। और अगर इसकी बीवी को पता चल गया कि ये इन्फेक्टेड है, तो वो मारने नहीं देगी। ब्रो दैट बस उसकी वाज बीवी भी तो हाँ ड्रंक्ड है। हाँ ब्रो, दैट वाज उसकी अ बीवी भी तो हाँ ड्रंकेट रहती है। दैट वाज अ नेसेसरी मेजर टू टेक। मैं तो बोलता हूँ, अगर उसकी बीवी से मिलवा देता, बाय चांस अगर ऐसा होता कि उसकी बीवी मिल जाती और मारने नहीं देती, मैं बोलता दोनों को निपटा दो। तेरे को पता है, जो एबी का बाप था, वो मैंने गेम में देखा हम्म। कि ही वॉज नॉट इवन अ प्रॉपर डॉक्टर। वो अपनी बैचलर्स भी पूरी नहीं कर पाया था, और वैक्सीन बनाने चला था बड़वा। अ, यार ये डिटेल कहाँ नोटिस करी तूने, समझा नहीं मैं। अरे वो कैरेक्टर कार्ड जाते हैं ना उसमें। फिर से बोल, मैं समझा नहीं। जो कैरेक्टर कार्ड जाते हैं ना गेम में, जिसपे इंफॉर्मेशन दी रहती है पर्टिकुलर कैरेक्टर की गेम में। हाँ तूने बैटमैन में भी देखा होगा हाँ हाँ, बैटमैन में वो कि जो हर एक जो हर प्रोफाइल खुलकर आती है। हाँ बस वही, हाँ। वो तो चीज। उसमें उसमें ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दी भी रहती है कि हाँ उसकी भाई डॉक्टरेट भी कंप्लीट नहीं हुई होती, मतलब बैचलर्स भी उसकी कंप्लीट नहीं हुई होती, और वो वैक्सीन बनाने गया था भाई। यार फिर तो सही काम किया, उसकी खोपड़ी में गोली उतार के। पैर पे गोली मारते हैं ना उसके। नहीं नहीं, अरे खोपड़ी में मारता है। मैंने एक पैर केस पे है, मारी थी भाई। वो मरा तो गोली से ही था ना, हाँ। है ना? हो सकता है कि दो बार शूट किया हो उसको। फिर तो अच्छी बात है कि निपट गया वो, वरना वो खामा खा एली को भी निपटा देता और कुछ फायदा भी नहीं होता, कि और बनता ही नहीं फिर तो। हाँ। मगर तू कॉर्डिसेप्स का क्योर था भी नहीं ना, हम्म, क्योंकि तुम्हें एक तो उसका सामने वाले का ब्रेन काटना पड़ता, हाँ ब्रेन का हिस्सा, क्योंकि कॉर्डिसेप्स वहीं ग्रो होता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो एली तो जाती ही जाती, और फंगस का कोई ऐसा सच क्योर है भी नहीं। पर तू मेरे को बता, तू मेरे को अपना टेक बता, अगर तू जोल की जगह होता, तो क्या तू चाहता कि तेरा जो लव्ड वन है वो, उसको सैक्रिफाइस करके तू दुनिया को बचा ले, या फिर तू दुनिया की लाइफ सैक्रिफाइस, बाकी लोगों की लाइफ सैक्रिफाइस करके तू अपने उस लव्ड वन को बचाए? तू क्या नहीं यार, डिसीजन तू लेता? जोल की, नहीं नहीं, आई वुड डेफिनेटली वुड हैव सेव्ड दिल्ली। क्यों? सेम क्योंकि हियर। ब्रो उसको इतने टाइम बाद उसको एक डॉटर मिली थी सैरा के बाद। हाँ सो ही हैज लॉस्ट हिज वर्ड लॉन्ग टाइम अगो, और उसको मतलब लाइफ ने एक सेकंड चांस दिया है। सो यू डेफिनेटली सेव योर वर्ल्ड। और ऐसा भी नहीं था ना कि दुनिया को बचाने के लिए, मतलब यू आर, अब तू इसको इस मतलब तू इसको स्पाइडरमैन से कंपेयर कर, हाँ जो मार्वल स्पाइडरमैन आया था फर्स्ट वाला, जिसमें आंट में मरने वाली थी, हाँ हाँ हाँ। ओ है ना। भाई। हाँ। उसमें उसमें भी तेरे पास चॉइस थी कि तू आंट में को बचा ले या दुनिया को बचा ले। उसमें उसमें चॉइस रहती है क्या अपने पास? सच बोल। मतलब ऐसा सच ऐसे तो चॉइस नहीं रहती, हाँ नहीं बट रहती है ही ना। ऑल्सो हैज टू हाँ बट ही ऑल्सो हैज टू मेक अ चॉइस ना।
तो उसके पास भी तो सेम चॉइस है कि या वो दुनिया को बचा ले या अपने अपनी दुनिया को बचा ले। ठीक है। बट ऐसा था ना कि स्पाइडरमैन में उसको एक अपोलो, एक लाइक वो अपोलो के अपोलो क्या बोलते हैं, लाइक अपोलो किप्स से वो नहीं कर रहा था। पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया नहीं थी ना वो एक। एपोकलिप्स। हाँ अपोकलिप्स। तो एक अपोकलिप्स से फेस थोड़ी कर रहा था वो। ठीक है। वर्ल्ड वुड हैव बीन लाइक दैट ओनली। बट यहाँ तो वर्ल्ड भाई जल के बढ़ के खत्म भी हो गया है, एंड लाइक ही हैज गॉट अ सेकंड चांस ऑफ हिज ओन, डेफिनेटली आई वुड गो फॉर सेव, गो टू सेव एली। वही। और तुम बचाना किनको चाहते हो, रेडर्स को, वो सेराफाइट्स को, WLF वालों को, जो भोसड़ी के तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं? और आउट उन्हें अगर देयर तुम, इन लास्ट ऑफ अस एवरी मैन इज फॉर हिमसेल्फ ना। ऑफ कोर्स। other than you are a other than if you are not like a part of community। और अभी तक तो भाई वो भी नहीं दिखाया है, जो सीटी बजाते हैं ना जो लोग, क्या नाम था उसका। सेराफाइट्स। हाँ मतलब जो सीटी बजा के एक दूसरे को हाँ। देते हैं, सिर्फ वो एक एपिसोड में दिखाया, वो उसके बाद प्लॉट कुछ नहीं पॉइंट दिखाया। वो प्लॉट पॉइंट अपने को पूरा का पूरा ना सीजन 3 में दिखाएंगे। ऐसा कह रहे हैं कि सीजन 3 हैविली फोकस्ड रहेगा एबी के ऊपर। अबे अच्छा, भाई वो बोलने की बात है। और मैं एबी की स्टोरी देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, टू बी ऑनेस्ट। क्या करें फिर, बाकी के दो एपिसोड नहीं देखें, स्किप कर दें। अभी तक अभी शुरू मजे में किया था, अब मजबूरी बन गई है वो, तो देखना तो पड़ेगा ही। हाँ भाई अब भाई वो जबकि उल्टा होना चाहिए, शुरुआत हाँ। मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। अपने ये यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर वो दूसरा दूसरे तरीके से हो रहा है। शुरू मजे मजे में किया था, अब मजबूरी बन गई है वो, कि बेटी शोध अगर देखेंगे नहीं तो पॉडकास्ट पर बात क्या करेंगे अपन। एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट निकाल तो देता है पॉडकास्ट। मैं अब मैं तेरे को बोलूं यार, आई फील चीटेड। आई फील चीटेड ब्रो। ये वैसी नहीं बन रही है जैसी मैंने एक्सपेक्ट करी थी। एंड दैट्स द प्रॉप। और मेरे को लगता है यही एक रीजन है कि ऑडियंस वीडियो गेम एडेप्टेशन को इतनी गालियां क्यों देती है, क्योंकि वो लोग नहीं कर पाते अडेप्ट। बहुत मुश्किल से होता है कि तुम्हें कोई एडेप्टेशन है जिससे तुम खुश हो जाओ। और थैंक गॉड इन लोगों ने बैटमैन आर्खम सीरीज को अभी तक अडेप्ट नहीं किया है करना भी लाइव मत, एक्शन में। छूना भी मत, हाँ। छूना भी मत। तूने तो अभी पूरी खेली भी नहीं है, तूने अभी सिर्फ ओरिजिन ही खेला है। हाँ। ठीक है, और ओरिजिन से ही तूने खेल के बोल दिया है कि भाई मत करना अड्डा। हाँ। हाँ। ब्रो, हाँ। दैट इज अ स्टोरी दैट शुड नॉट बी टच्ड। हाथ भी मत लगाना भाई। मत करना। मत करना भाई, मैट रिव्स तू कितना भी बढ़िया डायरेक्टर हो, मगर अभी तेरी जो IP है ना, जो तेरी फिल्म है उसके साथ में जैसी हालत हो रही है, तू तो मत हाथ लगाना उसको। और वो इतना बड़ा, उसके अंदर इतने सारे विलन्स है ना कि तू एक मूवी में उसको कर कर भी नहीं सकता। तेरे को सीरीज ही बनानी पड़ेगी बैटमैन सीरीज की। ही बनानी पड़ेगी। हाँ। और बैटमैन की सीरीज कौन देखना चाहेगा भाई, बैटमैन की फिल्में आती है। नहीं बैटमैन भाई इज देख, मेड फॉर अगर बिग स्क्रीन। अगर अगर ढंग से बनाएंगे तो आए तो देखेंगे लोग। ठीक है। और मैं आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड सीरीज बिकॉज आई वांट सी मोर ऑफ बैटमैन। ठीक है, क्योंकि बैटमैन का कैरेक्टर बहुत डेप्थ है भाई उसमें। हम्म। लाइक उसके बैटमैन के 3 आर्क्स होते हैं भाई। एक आर्क उसका खुद का सोलो बैटमैन वाला होता है, एक होता है जब वो रॉबिन, बैटगर्ल और इन सबको इंट्रोड्यूस करता है, और एक उसका जस्टिस लीग वाला बैटमैन वाला आर्क होता है व्हेन ही जॉइन जस्टिस लीग लाइक आफ्टर लेट लाइक इन 40s और समथिंग। मेरे को वही वाला बैटमैन तो देखना है, अपने 40s वाला। और मैं स्पाइडरमैन को भी अपने 40s में देखना चाहता हूँ। तो भाई दैट इज समथिंग यू शुड एक्सप्लोर, कि बैटमैन की जो कैरेक्टर डेप्थ है ना वो बहुत ज्यादा है। बट आर्कम के साथ छेड़छाड़ मत करना। वैसे आर्कम का नया इंस्टॉलमेंट आ रहा है, तुझे पता है ना? हाँ हाँ। आई एम होपिंग, आई होप अच्छा हो। भाई मेरे एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। अभी तो बस अनाउंसमेंट है, अभी होंगे भाई 3-4 साल लगेंगे अभी। ये ये तूने ये खेला है, सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग? हाँ खेला है ना। वो मैंने सुना कि बड़ा वाहियात गेम है। उसमें आर्कम वाला बैटमैन ही तो मरता है। और फिर वो एंड में पता चलता है कि ये सब असल में वो रहते हैं, नकली रहते हैं, है ना? ऐसा कुछ प्लॉट वो रहता तो है। नॉट, वो तो जिसने गेम बनाया ना, हम्म।
उसने डैमेज कंट्रोल करने के लिए बकचोदी करी है, और उसमें क्योंकि से उसको बहुत बैकलैश मिल रहा था हाँ। कि तुमने बैटमैन आर्कम वाले को कैसे मार दिया, है ना, तुमने मारा तो मारा, फ्लैश व्लैश सबको मार दिया, लेकिन बैटमैन को कैसे मार दिया। और उसमें ना एक बहुत अच्छा सीन होता है जब वो बैटमैन को कैप्चर कर लेते हैं, और फिर वो बैटमैन को कैप्चर भी नहीं करते, वो बैटमैन की बैट केव में जाते हैं। ठीक है, बैट केव में जाते हैं, और बैटमैन है ना इन सबका प्लान ऑलरेडी बना रखा होता है कि कभी ब्रेनियक ने पूरी जस्टिस लीग को काबू कर लिया, लेकिन अगर उसने मुझे काबू नहीं किया, देन वी कैन सेव जस्टिस लीग। ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे काबू कर लिया और पूरी जस्टिस लीग को भी काबू नहीं किया, देन देर इज नो सेविंग देम। और उसने अगर सबको ही काबू कर लिया इंक्लूडिंग मी, देन देर इज नो सेविंग द वर्ल्ड, यू हैव टू किल अस, देर इज नो अदर वे। इसलिए मैं ये कहता हूँ, खास तौर पर लास्ट ऑफ अस देखने के बाद, कि वीडियो गेम्स को तो अडेप्ट करना ही नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग हकते ही हैं। भले ही तुम उस कैरेक्टर को लेके कोई दूसरी ओरिजिनल स्टोरी बना लो फॉर द फिल्म। हाँ, रीचर 4, आई एम हैप्पी फॉर दैट। और कह रहे हैं कि रीचर 4 क्यों अभी तक बना का रहे हो बेस्ट यार? सीजन होगा। अरे हर हर उसके भाई। पहले बोलते, बट आई वुड से कि हम्म। मैंने आज ही एक सीरीज कंप्लीट करी है, 4 सीजन है उसके, एंड इट इज अ स्पाई लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग है, एप्पल टीवी पे है। स्लो हॉर्सेस हम्म। ब्रो, दैट इज अ गुड, वेरी गुड मूवी, वेरी गुड सीरीज ब्रो। क्या नाम है? स्नो हॉर्सेस? स्लो हॉर्सेस। स्लो हॉर्सेस। हाँ मतलब स्टेक फील होता है भाई उसमें। ठीक है, स्टेक्स फील होते हैं, मजा आ जाता है ब्रो। लाइक आई वुड प्रेफर इट ओवर रीचर एनी टाइम ऑफ द डे। मतलब वायर एफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्में तो फिर गू ही लगेंगी उसके आगे, स्लो हॉर्सेस के आगे तो। नहीं, स्लो हॉर्सेस में उसका मोनोलॉग बताता हूँ क्या है, कि ऐसे होते हैं कि MI5 होती है, मतलब MI5 कहाँ है, अपना इंग्लैंड वाला, यूके, यूनाइटेड अरे किंगडम वो तो वाला। MI6 है ब्रो। जैसा MI5 है, MI6 है भाई, ब्रिटिश इंटेलिजेंस की जो एजेंसी है। उसमें 5 है, ठीक है जो भी अच्छा है चल। हाँ, वो उस फिक्शन के लिए चेंज किया होगा। तो वो MI5 है। हाँ। ठीक है, तो MI5 के जितने भी रिजेक्ट्स होते हैं, और जितने भी वो सब होते हैं ना जो कहीं ना कहीं फकअप कर दिए होते हैं, हम्म। उनको स्लो हाउस में डाल देते हैं, स्लग हाउस में डाल देते हैं। ठीक है, और फिर मतलब ना चाहते हुए भी उनको सिर्फ डेस्क वर्क करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उनको एज ए रिजेक्ट ट्रीट किया जाता है, और मतलब एक उनकी मतलब वो बन जाती है, एक मतलब रेपुटेशन बन जाती है कि ये किसी काम के नहीं है, इसलिए उनको स्लग हाउस में फेंक दिया है। लाइक सुसाइड स्क्वाड। हाँ, नॉट नॉट सुसाइड स्क्वाड एग्जैक्टली, बट फिर मतलब केसेस भी उनके पास ही आते हैं, सारे फकअप्स भी उनके साथ ही होते हैं, क्योंकि कितने सारे ऐसे मतलब सीक्रेट्स एजेंट, सीक्रेट्स हिडन रहते हैं जो हम्म। स्लग हाउस के थ्रू होते हुए जाते हैं, और फिर वहां से कुछ फकअप होता है, या फिर कहीं बॉम्बिंग वगैरह हो गई एंड ऑल, तो वो स्लग हाउस से कनेक्ट हो जाती है कहीं ना कहीं जाके। तो इट इज मतलब भाई बहुत बढ़िया सीन है भाई, लाइक कुछ भी बोलो, आई वुड एक्शन थ्रिलर रेकमेंड है। स्लो हाउस। हाँ एक्शन है, स्लो हॉर्सेस मतलब स्लो हॉर्सेस देखो ऑन एप्पल टीवी, इट इज वर्थ वॉचिंग। कितने एपिसोड्स है इसके टोटल? 6 एपिसोड्स पर सीजन, 44-45 मिनट्स का एक। बट रीचर आई डोंट लाइक इट। आई लव इट। एंड ऑफ डिस्कशन। चल अब तू बना लिंक। मीटिंग मीटिंग हो गई है। हम्म। मेरे को 2 मिनट दे, मैं अंदर एक मच्छर मार के आया भाई। ठीक है। ये काटना मत। क्या कुछ, अरे यार मैं भूल गया, क्या अपडेट क्या क्या निकल पता कर आया था चला? उसका? क्या पता चला उसके बारे में? उसके बारे में देखना, देखो इंस्टाग्राम मैंने भेजा था व्हाट्सएप पर, कुछ अपडेट आया उसका निकल कर। हाँ, कि उसके अंदर मतलब ये बोला है, किसने, शो रनर ने शायद, कि डेथ्स होंगी बहुत सारी, ग्रूसम डेथ्स। ओ ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है। बहुत सारे कैरेक्टर्स क्योंकि मरने वो, वाले हैं। हाँ ना, क्योंकि भाई देखना सिंपल सी बात है, क्योंकि वो बुचर को उन्होंने पावर दे दी है, लाइक बुचर हैज गिवन टू हिज डार्क साइड, सो देर इज नो अदर वे कि और एंड लाइक ही फकिंग हेट्स सुपर हीरोज। सुपर हीरोज, सूप्स। तो भाई वो एक बार भी नहीं शर्माएगा वो, और मतलब वो सोल्जर तभी बॉय भी आके आने रुकेगा जब वाला है। उसके, मेरे को लगता है सोल्जर बॉय को ना मारे, मार दे तो भाई क्रेजी शिट हो जाएगा ना। मारेंगे तो सही उसको।
सोल्जर बॉय को होमलैंडर को दोनों का मरना जरूरी है भाई। और बिली बुचर की प्रायोरिटी तो यही रहेगी ना, कि मैं पहले होमलैंडर को क्या? मारूं, उसके बाद मैं सोल्जर बॉय को मारूं। वो आदमी चांस नहीं लेने वाला ब्रो। उसने अगर कहा है कि मैं सुपर हीरोज को मारूंगा, मतलब मैं सारे सुपर हीरोज को खत्म करूंगा। और क्या पता वो किमिको के पीछे भी जाए एंड में। बट अब भाई ये सब अलग हो गए ना, ये हाँ, सारे लोग अलग हो चुके हैं। तो व्हाट्स द पॉसिबिलिटी भाई कि लाइक दे विल कम बैक, क्योंकि आई थिंक सो यूई या स्टारलाइट में से किसी एक को पकड़ लिया है उन्होंने। उसे पकड़ा यूई को है। पकड़ा है, स्टारलाइट तो यूवी को। भाग गई। हाँ, स्टारलाइट भाग जाती है हवा में उड़ते। लेट्स सी, बिकॉज दे हैव टू गो अ लॉन्ग वे आई गेस। और किमिको की स्पीच आ गई है बट वापस। हाँ उसकी आवाज वापस आ गई है। भाई, वो उन्होंने जो बोल पाएगी फ्रेंची अब। के साथ जो किया था भाई, हाँ 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 हाँ। फ्रेंची को गे कर दिया था भाई, मेरे अरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया वो। मगर मैंने सुना यार, इतना मैंने गौर नहीं किया इस सीरीज के ऊपर, शायद बट सीजन उसने वन से बट ही। नहीं नहीं, सुनना। बट उसने बाद में, बट उसको बाद में बाइसेक्सुअल बता दिया था ना। हाँ, नहीं इन लोगों ने शायद सीजन वन से ये बात स्टैब्लिश करी थी। उसके उसका मतलब बैक स्टोरी का थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि फ्रेंची पहले मेल प्रोस्टिट्यूट रहता है। मतलब वो वैसा रहता है कि मतलब एक होता है ना, रेड रूम वाले, वो एक लड़की के लिए एक रेड रूम था। हम्म। रेड रूम वो था, क्या ये रेड रूम वाला प्रोस्टिट्यूट। क्या बकचोदी है, रेड रूम वाली बता मेरे को। BDSM, बट वो लड़के के साथ होता है। अच्छा। रेड यू ओके, यू मीन द 50 शेड्स टाइप शिट। हाँ, बट वो लड़का होता है उसकी जगह। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो फ्रेंच। मेल, हाँ वो मेल डकोटा जॉनसन था। यार भाई मैं एक्साइटेड हूँ होमलैंडर को मरता हुआ देखने के लिए। आई मीन, इवन दो दैट गाय इज माय फेवरेट कैरेक्टर, आई वांट टू सी हाउ दे आर गोना किल हिम, मतलब उसकी डेथ कितनी नहीं, क्रिएटिव होगी। मेरा 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 ये था कि आई वांट सी हाउ दे आर गोना, लाइक उन दोनों के, मतलब वो कितनी फाइट पुट अप करता है बुचर के अगेंस्ट। हम्म। जहां तक मेरे को ठीक लगता है, है, क्योंकि ये 2-on-1 उसको फाइट ऐसा होगी। क्योंकि उसको हाइप अप तो बहुत ज्यादा कर रखा है कि लाइक ही इज द बिगेस्ट बैडी, और हम्म। उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ही सुपरमैन ना, ही सुपरमैन ऑफ दैट हाँ यूनिवर्स। हाँ यार भाई मेरे को ना, मेरी मेमोरी फेड हो गई है सीजन 4 की एंडिंग को लेकर। अपने को दिखाते हैं ना कि हाँ। एंडिंग में वो क्रायो चेम्बर के अंदर सोल्जर बॉय लेटा हुआ रहता है ना। तो उसे खोलने के लिए आता कौन है, होमलैंडर आता है ना, राइट। नहीं, मेरे को भी याद नहीं है। आता होगा भाई, देखते हैं, वो रिकैप तो दिखाएंगे ही सीजन की म, स्टार्टिंग में, हाँ, तब देख लेंगे। क्योंकि वो उसी की साइड लेगा जो उसे फिर से आजाद कर रहा है। इतना याद है तेरे को कि सीजन 3 के एंड में मारता कौन है उसे, उस क्रायो चेम्बर में पहुंचाता कौन है। कौन? शायद बॉयज पहुंचाते हैं। वहाँ उसको क्रायो चेम्बर में वो पहुंचाती है ना, उसको लेके कूदती है वो। किसको हाँ लेके हाँ, कूदती है वो? क्वीन मेव। हाँ, मेव को। हाँ, वो भी गायब हो गई, तेरे को लगता है कि वो वापस आएगी सीजन 4 में। मेव की तो भाई, मेव की तो वो खत्म हो गई ना, एबिलिटीज वगैरह सब हाँ, खत्म हो गई ना। उसकी एबिलिटीज नहीं, मतलब एज अ हेल्पर क्या पता कि टेम्पररी कंपाउंड भी ले ले वो। देखते हैं क्या है, बट मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है शी इज डन फॉर द डे नाउ। शी। या शी इज डन फॉर द। तो सोल्जर बॉय मेरे को लग रहा है होमलैंडर का साइड लेने वाला है। वो बाप बेटे ऑब्वियसली। वाला जो काम होगा वो। हम्म। बट रायन क्या करेगा ब्रो, क्योंकि रायन ने उसको मार दिया है, उसकी केयर टेकर को मार दिया था। इन मतलब इनको देख के मेरे को ऐसा लगता है वो लड़के कितने चूतिए होते हैं, मतलब बच्चे कितने चूतिए होते हैं। लाइक लिटरली एवरी वन इज टेलिंग कि जो भी हम कर रहे हैं वो तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, और तेरे को बचपन से उन लोगों ने पाला है। व्हाई वुड यू डू दैट ब्रो? वो ऑलरेडी अब उस, मतलब वो जो डार्क एली रहती है, जो अंधेरा रास्ता होता है, वो वहां पर चले के आए।
और उसके लिए भी मेरे को नहीं लगता कि अब कोई रिडेम्पशन होने वाला है, क्योंकि उसके एक्शंस को तुम जस्टिफाई कैसे करोगे? अगर बुचर चाहता है कि सारे सुपर हीरोज को मैं मारूं, भाई जो तेरा सोतेला बेटा है वो भी आता है, और उसने अब मर्डर्स कर दिए हैं, तो उसे अब हाउ? उसे माफ करना और उसे छोड़कर बाकी सुपर हीरोज को मारना है, ये तो फिर तेरी क्लियरली हिपोक्रेसी हो जाएगी। मारना है तो भाई सबको मार, क्योंकि वो भी थ्रेट बनेगा आगे जाकर, बन सकता है वो। या फिर ऐसा कोई तरीका हो जिससे उसकी जो सुपर पावर्स है वो नल और मैं कर दी जाए। और मैं वेट कर रहा हूँ, और मैं वेट कर रहा हूँ कि होमलैंडर ए ट्रेन को कब मारेगा। हाँ, ए ट्रेन को। वो भाग गया है ना, उसने कंट्री छोड़ दी है। हाँ उसके उसके भाई भाई को लेकर। उसका कैरेक्टर आर्क मेरे को भाई पसंद आया। हाँ, बट वो ये वापस आएगा। ये सारी भसड़ की शुरुआत ही उसी से होती। भागते भागते आ रहा होता, वो हाथ रह सॉरी बोल जाते के बाकी वापस पूरी भाग बॉडी के जाता। चीथड़े। भाई मगर वो तो सीन देख के आज भी मैं भाई थोड़ा सा क्रेजी हो जाता हूँ उसको देख के। ब्रो, दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड कि तुम इस सीरीज का प्लॉट ऐसे स्टार्ट करने वाले हो, ऐसे। भाई वो सीरीज चली भाई इतनी फेमस ही इसलिए क्योंकि उन्होंने, उसके मेकर्स ने डीसी और मार्वल की कंबाइंड ऐसी गांड मारी है ना कि क्या बताऊं। अरे बाप रे भाई, स्पाइडरमैन भाई। स्पाइडर भाई वो तो, भाई स्पाइडरमैन को तो छिनाली बना दिया। भाई उसके भाई कहाँ से जाले निकलते थे भाई। आ क्या नाम रहता है उसका? वेब क्रॉलर उसके अंदर, सीरीज के अंदर। नहीं कुछ वेब वीवर, वेब वीवर। वेब वीवर। लिटरली उसके भाई कॉस्ट्यूम में गांड के पास, गांड पर एक छेद दिया हुआ है कि यहाँ से उस, उसका वो उसको इस्तेमाल कैसे करता होगा उस सुपर पावर को, बता मेरे को। अपनी गांड के भाई बल मत झूलता है पूछ। वो, अपनी गांड के बल और झूलेगा वो। बैटमैन का जो स्पूफ बना, जो उन्होंने बैटमैन का स्पूफ बनाया। टेक नाइट। बैटमैन और आयरन मैन का हाँ पैरोडी वर्जन है वो। हाँ, मतलब वो भाई उसकी बैट केव देखी मतलब उसकी केव तो क्या ही थी। BDSM की एफ थी वो भाड़ू की तो अलग ही अल्फ्रेड भी बकचोदी चल उन्होंने, रही थी। और भाई वो एशली भाई यूई के भाई मुंह पे रगड़ देती है भाई वो एक नाइट की उसमें। अरे मगर ट्रॉमेटाइज हो जाता है वो तो, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है उसके बाद उसका। अरे भाई छोड़, अभी इस बारे में और बात करूंगा तो मेरा हो जाएगा। मगर जेरासिक मगर वर्ल्ड। एक लास्ट चीज भाई मेरे को पूछना है। होमलैंडर की डेथ तू इमेजिन कैसे कर रहा है? पता नहीं ब्रो, लाइक मैं ना इसमें विदाउट एनी वो जाना चाहता हूँ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। मैं देखता हूँ कि मेरे को कितना सरप्राइज कर सकते हैं ये लोग। वुडंट दैट बी फन? इट विल बी। सो अबे अब आई ये एम जस्ट वेटिंग फॉर। हम्म यार, इसका टीजर आ गया, इट वेलकम टू डेरी का। हाँ वो रिप्राइज कर रहा है अपना रोल, क्या नाम है हाँ, उसका? बिल स्कार्सगार्ड। हाँ पहली तो देखी है ना तूने? दोनों देखी है, दोनों वही, थिएटर में देखी है मैंने। ये वही फर्स्ट पार्ट जैसी होगी, मगर वो बच्चों वाली कहानी है, बट फर्क ये है कि ये मतलब पीरियड है, पुराने पीरियड में सेट रहेगी। ये सीरीज है वो है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता भाई। सीरीज हो गई है, सीरीज होने वाली है। अच्छा सीरीज होगी। हाँ, मेरे को समझ नहीं ठीक है आता फिर, कि ठीक है फिर मैं देखूंगा। आई मीन अ फैट पे चेक कैन डू लिटरली ऑलमोस्ट एवरीथिंग। उस आदमी ने अच्छी कह दिया बात है था, ना। उस आदमी ने कह दिया था कि मैं वापस से नहीं आने वाला हूँ ये क्लाउन वाले रोल में। मगर फिर अब देखो, सीरीज में रोल है उसका। भाई बढ़िया है ना भाई, बढ़िया है भाई, मैं तो चाहता हूँ आए। बढ़िया है ब्रो।
बट मैं भी इसके बारे में हम ज्यादा क्या ही बात करेंगे यार। क्या, कुछ है ही नहीं, जब जब आएगी तब देखेंगे। हाँ, क्योंकि ट्रेलर्स के बारे में इतना कुछ बात करने के लिए होता नहीं है। ऑफ हाँ। कोर्स, अनलेस एंड अनटिल इट्स वॉर टू जितनी बड़ी बिग बजट वॉर, ब्लॉकबस्टर फिल्म भाई हो। वॉर टू तो मास्टरपीस होने वाली है। ब्रो इट्स गोना बी अ फकिंग मास्टरपीस ब्रो। और ये वॉर टू आएगी, मैं इसको इतना रेलूंगा ना, जैसे आज तूने वो एक्टर को रेला ना, विजय देवरकोंडा को, उससे हाँ 4 गुना ज्यादा रेलूंगा मैं। मैं, अरे यार, भाई मेरी एक्सपेक्टेशंस क्योंकि थी वो वॉर मेरी टू से। टाइम की माँ चोदने वाली है। मेरी वॉर टू से एक्सपेक्टेशंस थी भाई, उसका वो पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर, मगर अब ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ आनंद नहीं बनाई है वो, और वो आदमी किंग भी बना रहा है। ओरिजिनली मैं तेरे को बताऊं, वो था रोम कॉम डायरेक्टर, सिद्धार्थ आनंद। हाँ रोमांटिक कॉमेडी फिल्में बनाई है उसने पास्ट में। वो सैफ अली खान के साथ में रानी, पता हाँ नहीं वो कौन सी थी, वो हम तुम, जब अपन छोटे छोटे बच्चे थे, जब अपन हाँ उस टाइम पर। फिर उसने बैंग बैंग बनाई, बैंग बैंग चल रीमेक थी, ठीक है चल गया काम। बैंग बैंग में भाई तेरे को स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट राइटिंग में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर फिर जब बात आई ना कि अब मेरे को अपनी ओरिजिनल फिल्में बनानी है, भाई तुम अब देख लो कि कैसा हका है स्क्रिप्ट के मामले में। वॉर देख, पठान देख। भाई, ये लोग भाई वही नहीं लेना चाह रहे ना यार। एक होता है रिस्क लेना, ये लोग रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे। और किंग भी मैं तेरे को तो कह रहा हूँ, फिर किंग अच्छी इसलिए निकलेगी क्योंकि वो है रीमेक। इन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात एक्शन सीक्वेंसेस की, आई होप कि वीएफएक्स पर रिलाई करने की जगह ये लोग प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पर ज्यादा रिलाई करें। हाँ लाइक जैसे वो अपन ने अभी देखी रिसेंटली हैवक, टॉम हार्डी की। वैसे ग्राउंडेड एक्शन हाँ। सीक्वेंसेस हो उसके, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पठान टाइप शिट ने मेरे को नहीं देखना है। ओके और क्या बाकी है ओके। अपना? और अपना है एवेंजर्स डूम्सडे। और सबसे बड़ा अपडेट इस हफ्ते का। अपडेट ऑफ अ लाइफ टाइम। अरे यार, क्या लग रहा है तेरे को? वही, क्योंकि पहली बात तो यार, कास्ट इनकी बहुत बड़ी है, ठीक है, और ऊपर से मेरे वो को तो लग रहा भाई है। उनकी स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं थी ना यार। हम्म। मैं बताऊं इनका क्या चल रहा था। कि इनका आइडिया था कि मतलब अभी वो एक्शन सीक्वेंस ही शूट कर रहे थे एक्समैन वाली। ठीक है, एवेंजर्स और एक्समैन वाली। तो इनको हम्म। ऐसा लग रहा था कि स्ट्रिप स्क्रिप्ट हम बनाते जाएंगे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। अच्छा, बट फिर उनको, जैसे मिशन इम्पॉसिबल शूट करी जाती है, वैसे ये लोग वैसा सोच रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि कास्ट में पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट है। भाई ये लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम लोग मिशन इम्पॉसिबल वाला टेम्पलेट फॉलो करेंगे? भोसड़ी को तुम लोग सुपर हीरो फिल्म बना रहे हो। यू हैव टू शो सो मच शिट। 3 घंटे के आसपास की फिल्म होनी चाहिए ये, ऐसा बट इन अब ये लोगों ने होगा सोच कि कैसे मार्वल लिया? की मार्वल की अब इस साल तो एक ही मूवी है, अगले साल भी एक ही है, जो कि नहीं नहीं, स्पाइडर मैन है फिर। अरे भाई यार कैसी बात कर, मार्वल की दो है ना, थंडरबोल्ट्स आके जा चुकी है। अब ये आएगी फैंटास्टिक फोर। नहीं, अगले साल कह रहा हूँ मैं, अब बचे हुए समय में। 26 में मार्वल की, हाँ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है, हाँ, दो दो फिल्में। और अपना वही डूम्सडे। डूम्सडे है बीच में। देखो लगता है कि और कुछ चांसेस हैं आने के, लाइक शैंगची 2। वो स्क्रैप्ड है भाई वो, क्योंकि कैंग वाला सिस्टम ही खत्म हो गया ना। वो कैंग से कनेक्ट हो रहा था शैंगची के हाँ, जो बैंगल्स हैं। तो शैंगची अपने को सीधा डूम्सडे में देखने को मिलेगा, ये कहना चाह रहे थे? पता नहीं पता नहीं। मून नाइट ब्लेड ब्लेड बट तो भाई अच्छा भूल है। ही जाओ। अरे, ब्लेड तो छोड़ भाई, मार्शल अली भाई। भाई लिटरली यार, ब्लेड का सोचकर मेरे को यार गम होता है। मैं देखना गम चाहता क्या था होता यार। है भाई? वो बंदा जरासिक पार्क जैसी मूवी में आने के लिए रेडी है, लेकिन ब्लेड के नाम पे उसको रंडी रोने करने होते हैं। मैं कह रहा हूँ उससे अच्छा वेस्ली स्नैप्स को ही लेकर आ जाते हैं भाई बूढ़ा हो गया है वापस। वो, छोड़। कुछ बीटीएस फोटोज वगैरह निकल कर आई हैं इसकी, डूम्सडे की? हाँ, अभी तो आई है ना।
वो हॉकाई भी टोनी नहीं होने स्टार्क वाला का है ना है। इसके अंदर। पता नहीं क्या है क्या नहीं वो है। आदमी का भाई अलग ही मसला चल रहा है। उसको बोला उसको बोला कि भाई तो आधे पैसे में काम कर ले। अबे ऐसा कोई होता सीजन 2। हाँ ऐसा होता है क्या? कैसी बात कर रहे हो? और मेरे को हॉकाई पर्सनली ठीक लगी थी, इतनी खराब नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं हॉकाई देखूं कि क्योंकि उसके अंदर किंग पिन होने वाला है, मगर फिर मेरा इंटरेस्ट चले गया उसके अंदर। नहीं अच्छा है, मतलब वो फील्ड विथ एक्शन है। ये भाई तुझे आएगी, पसंद आएगी वो। ऐसा कोई अपडेट अपडेट है अगले साल 2026 में प्रोबेबिलिटी किन किन फिल्मों की आने की है इनकी तरफ से? डूम्सडे है, ब्रांड न्यू डे है, और हाँ। अरे मैं क्या कह रहा था भाई, हाँ। अपन अपना टुडूम इवेंट स्ट्रीम करें क्या? हाँ कर सकते नेटफ्लिक्स हैं। का जो टुडूम इवेंट है, हम्म। बट वो रात को भाई 1:30 बजे होगा आई थिंक सो, ओ, इंडिया में। देखेंगे यार जब होगा, तब की बात है। अरे और लेकिन भाई ऐसा, हम्म, लेकिन भाई वो करेंगे ना, उसमें बहुत सारी चीजें रिवील होने वाली है। वेनसडे, स्ट्रेंजर थिंग्स, ये तो दो स्टार्टिंग ही हो गई भाई, लेकिन बहुत सारी मूवीज है, द स्क्विड गेम्स एंड ऑल। द ओल्ड गार्ड 2। बहुत सारी चीजें वो ये डालने वाले हैं, तो आई एम मैंने रियली अभी एक्साइटेड फॉर दिस मैंने अभी शिट। एक न्यूज़ सुनी कि स्पाइडरमैन भी होने वाला है डूम्सडे में, मगर उसका जो रोल रहेगा उसके लिए टॉम हार्डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हार्डी रहेगा। हॉलैंड। हाँ सॉरी, टॉम हॉलैंड। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो रहेगा पूरी फिल्म में मास्क्ड, और उसका काम करेगा स्टंट डबल। रही बात एक्शन सीक्वेंसेस की, वो तो ऑफकोर्स सीजीआई से कर लेंगे। मतलब टॉम हॉलैंड को नहीं मिलने वाला कुछ डूम्सडे में। डूम्सडे से पैसा नहीं मिलने हाँ। वाला उसको। बट अरे बट वो उसको वॉइस ओवर का तो पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत। वॉइस ओवर तेरे को लगता है कि डायलॉग्स रहेंगे उसके स्पाइडरमैन के उसमें कुछ? हाँ ऑब्वियसली। हाँ रहने तो चाहिए। स्पाइडरमैन। भाई रहने तो चाहिए, वरना चूतिया लगेगा फिर वो कि आउट ऑफ द ब्लू आ रहा है वो। आई मीन ब्रो, यार मैं सोचता हूँ यार, मैं दो तरीकों से सोचता हूँ इस चीज के बारे में कि इस चीज का फायदा भी है और ये कितनी डेंजरस भी है यार। मतलब कन्वीनियंस भी है स्टूडियो के लिए, मगर बट इट्स डेंजरस फॉर द एक्टर कि भाड़ू, अगर हमें तेरा कैरेक्टर लेना है तो जरूरी नहीं कि हमें तुझे भी लेना पड़ेगा फिल्म के अंदर। इफ द सुपर हीरो इज वेयरिंग अ मास्क, वी कैन लिटरली टेक एनी स्टंट डबल, एनी स्टंट मैन, एंड ही कैन प्ले योर पार्ट। तेरी जरूरत कब पड़ेगी? सिर्फ पीटर पार्कर के सीन्स के लिए। भाई जिरासिक पार्क का ट्रेलर, भाई मैं ये देखने जाऊंगा, कुछ भी हाँ, कर। भाई मेरे जुरासिक को पार्क। डायनासोर्स और मॉन्स्टर्स को भाई मेरे को देखना है भाई। मैं तो चाहता नहीं हूँ कि जुरासिक पार्क तो डायनासोर्स मैं वापस आ देखूंगा जाए। भाई, लिटरली मेरे को देखना है भाई। मेरे को नए नए डायनासोर्स, इन्होंने इस बार एक दो नए डायनासोर्स भी डाले हैं। हम्म। मतलब वो सिर्फ टीरेक्स से काम नहीं चला रहे हैं, नए डायनासोर्स भी आ रहे हैं। भाई मेरे को देखना है भाई, लिटरली मैं एक्साइटेड हूँ भाई इसके लिए। शायद मतलब ये स्टोरी कैसी भी हो, शायद पहली बार स्टोरी मैं कोई कैसी भी हो जुरासिक भाई। फिल्म जाकर देखूं थिएटर में, शायद पहली बार। हाँ ब्रो, उसके लिए आई एम रियली एक्साइटेड। मैं चाहता हूँ भाई, मैं डायनासोर्स वाइनासोर्स को देखना ऑनेस्टली चाहता हूँ। इसमें मतलब गोर वो रहता है भाई एक क्या? ऐसा है कि, रेटेड आर रहती है क्या ये फ्रेंचाइज? नहीं, तो वायलेंस कैसे दिखाते बस थे ऐसा इसमें? है, बस आएगा और डायनासोर तेरे को खा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तेरे हाथ पैर कट गए एंड ऑल। पता नहीं इसमें कुछ अलग अलग करें तो ठीक है, बट वो डायनासोर का भाई मुंह इतना बड़ा होता है कि तेरा हम्म हाथ पैर क्यों खाएगा भाई वो, हम्म। तेरे को पूरा ही अंदर लेगा ना। भाई मतलब मेहरशाला अली को सब कुछ करना है, बस ब्लेड नहीं करना। भाई वही तो, और वो मर भी जाएगा इस मूवी में। पहला बंदा जो मरने वाला होगा ना, वो वही होगा। उसकी उम्र कितनी हो गई? 51 52 साल हो गई है शायद। हाँ फिर तो मैं बोलूंगा मत ही कर अब तो ब्लेड, अब तो मत ही भाई, कर। मैं इसके मॉन्स्टर और इसके मॉन्स्टर यूनिवर्स के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था ना। हम्म। क्या नाम है, मार्वल के ब्लेड एंड ऑल। मेरे मिडनाइट को भाई सन्स। देखना था कि वैम्प, हाँ मिडनाइट सन्स, मैं वैम्पायर्स भी वगैरह यार, ये सब। मैं भी बहुत एक्साइटेड था यार। गोस्ट बट अब राइडर, ये डेयर चीज डेविल, भाई ब्लेड। ऑब्वियसली वो इसके बाद ही होगा, क्या बोलते हैं, सीक्रेट वॉर्स के बाद ही होगा।
क्योंकि एक्समैन वगैरह ये सब वहीं, क्योंकि मिडनाइट सन्स में भी एक्समैन शायद वुल्वरीन है, तो वो पर वहीं इंट्रोड्यूस होगा। तू मेरे को बता, मार्शल अली को छोड़कर तुझे अगर ब्लेड के रोल में देखना चाहे किसी को, तू अगर किसी को कास्ट करे तो किसे देखेगा, किसे देखना चाहेगा तू? मतलब ब्लेड कौन बन सकता है? आफ्टर वॉचिंग सिनर्स, माइकल बी जॉर्डन। माइकल बी जॉर्डन। मगर बात वही है ना, फिर तो वो डबल रोल हो जाएगा ना, क्योंकि वो भाई किलमोंगर बनकर आ चुका है पहले ही। हाँ वही तो। बट देयर इज अ वे मल्टीवर्स, ऑफ कोर्स। ये मल्टीवर्सल सागा चल रही है, तो माइकल बी जॉर्डन को ब्लेड बनाकर ला सकते हैं। नहीं, मेरे को लग रहा है भाई ये ब्लेड भी है ना भाई, उसके बाद ही आएगी, अगर आर यू आनी भी श्योर हुई कि ना। ब्लेड अब आएगी भी? मैंने उम्मीद छोड़, एक एक हो गई ब्लेड, और दूसरी द बैटमैन पार्ट 2। इन दोनों की मैंने उम्मीद छोड़ दी है। और जबकि मेरे को गौतम की, तूने भाई विंटर सेटिंग देखी ना आर्कम ओरिजिन्स में, हाँ, कितनी प्यारी देखिए, लगती है। बहुत बढ़िया मैं है। देखना चाहता था भाई। मतलब यार, जो फिल्में अपन देखना चाहते हैं बेटी, जो उनका दूर दूर तक कोई नाम नामो निशान नहीं दिख रहा है अपने को। मैं चाह रहा हूँ भाई बैटमैन पे तुम सीरीज बना दो भाई, हाँ। 2-3 अरे, सीरीज बना अबे दो। अबे, हाँ तू बोल, तू ये बात पूरी कर। एक चीज के बारे में और बात करनी है मेरे को। क्या क्या क्या, बोल बोल। नहीं, तू ये पूरा करना पहले। मैं वही बोल रहा था, बैटमैन की भाई सीरीज बना दो, स्ट्रिक्टली उसको कॉमिकल कॉमिक बुक टाइप्स रखो, ठीक है। और भाई तुम जितने सीजन्स निकालोगे ना, मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली बैटमैन के इतने चाहने वाले हैं कि भाई हर एक सीजन हिट होगा। हम दोनों तो पक्का देखेंगे। इतना पैसा कमा के, और इतना पैसा कमा के देगी ना वो फ्रेंचाइज, कि भाई मतलब वो उसमें इतना दम है लिटरली, कि वो वार्नर ब्रोस का पूरा खर्चा खत्म कर सकती है, लोन हाँ, खत्म कर सकती है। हाँ, 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 सिंगल हैंडेडली। हाँ भाई अक्षय कुमार ने केस कर दिया परेश रावल पे 25 करोड़ का। भाई, मेरे को पता है, ये सुन के ऐसे ही रहा था कि ये एक मीडिया स्टंट है। ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं हुआ, धीरे से ये अनाउंसमेंट वीडियो ड्रॉप करेंगे। और ये हाँ, इसका मेरे को ऐसा प्लॉट टाइप सी लग रहा है कि कुछ 25 करोड़ का प्लॉट है, हेरा फेरी का। वो अक्षय कुमार की एक फिल्म और आने वाली है सेम डायरेक्टर के साथ, प्रिया दर्शन के साथ, भूत बंगला नाम से। दोनों उसके अंदर भी हैं, और उसकी शूटिंग अभी अभी खत्म हुई है। ठीक है। भाई मेरे को, क्योंकि पहली बात तो मेरे को हजम ही नहीं हुआ ना भाई, वो परेश रावल के साथ उसने कितनी मूवीज करी, हेरा फेरी देख लो, फिर दे दना धन, और फिर उसके बाद अभी ओ माय गॉड भी थी, पहली वाली ओ माय गॉड। तो मेरे को लग नहीं रहा था भाई कि ये और ऐसा केस ही सब ठोक देगा। सब सब ऐसा ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये रियल लाइफ हेरा फेरी चल रही है इन लोगों की, कुछ ना कुछ होगा। और मगर अभी जो भी रूमर बोले या न्यूज बोले, ऐसा चल रहा है कि अक्षय कुमार ने 25 करोड़ में हेरा फेरी के राइट्स खरीदे थे। ठीक है। और अब वो खुद उसे प्रोड्यूस कर रहा है, मगर परेश रावल ने किसी चीज की वजह से उसे छोड़ दिया। क्रिएटिव डिफरेंस नहीं है, वो कह रहा है कि मेरे को स्क्रिप्ट ही नहीं दिखाई गई है। देखो ऑड नहीं लगता ये? और लगता है, अबे भाई, ये तीनों लीड्स है, लीड्स। सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल। मतलब परेश हाँ, रावल जैसे सीनियर एक्टर को हाँ। ऐसा फील नहीं हो रहा है कि वो क्रिएटिव, मतलब कि वो मूवी का पार्ट है, तेरे को ऐसा लगता है? उसे परेश रावल को तुम लोग स्क्रिप्ट नहीं दिखा रहे हो, कैसे मान लूं मैं? ब्रो, तो साइन कैसे करा फिर उसको? ब्रो, द गाय इज लिटरली वन ऑफ द लीड्स ऑफ दिस फ्रेंचाइज। तो ये तो मैं नहीं मान सकता। ये जो तू कह रहा है ना, ये नकली भसड़ चल रही है, ये वही लग रहा है मेरे को। अभी आकर बोल देंगे कि हम तो मजाक कर रहे थे। चल हो गए आज के सारे टॉपिक्स हाँ अपने। यार, आई थिंक वी आर डन फॉर टुनाइट। डन फॉर टुनाइट। इट्स 12:30। कल सुबह डालेंगे क्या पॉडकास्ट हम? हम्म, हम्म। कल सुबह डालेंगे फिर, और क्या। फिर क्या सीन फिर अभी? आउटरो दे दे। अगले हफ्ते का, अगले हफ्ते का क्या है फिर अपना? अगले क्या हफ्ते क्या आ क्या रहा है, भाई? कुछ है भाई आइडिया? हाउसफुल 5 है अगली
वो मेरे को देखना है, उसके लिए एक्साइटेड हूँ मैं। अगले और हफ्ते आ रही है? नहीं, वो 6 तारीख को आएगी। अभी अभी 9 दिन है उसको। जून में क्या आ रहा है? फर्स्ट वीक क्या आ रहा है जून को? फर्स्ट वीक में वही ना, मतलब अभी ये हाउसफुल। वीक क्या आ रहा है? 29 30th को क्या आ रहा है? 29 देखना पड़ेगा यार, गूगल करना पड़ेगा। अगले हफ्ते का पॉडकास्ट तो मुश्किल ही है भाई मेरा। ऐसा क्यों? चेन्नई में रहूंगा। तो रिकॉर्ड तो वहां कहीं से भी कर सकता है ना तू। अरे मेरा भाई पता है लेट क्यों हुआ? ट्राईपॉड नहीं मिल रहा मेरा, पता नहीं क्यों। हम्म। मैंने इतना भाई बढ़िया सा ट्राईपॉड खरीदा था, वो मतलब सेल्फी स्टिक भी था, ट्राईपॉड भी था, तो उसको अपन कहीं भी कर सकते थे। बगैर ट्राइपॉड वाला जुगाड़ हमने भी किया था देखता हूँ एक दो मैं क्या एपिसोड सीन के है, नहीं लिए। तो फिर अगला फिर जुगाड़ू भी पॉडकास्ट होगा। नहीं तो अबे तो भाई रिकॉर्ड तो अपने को करना ही पड़ेगा, तू चेन्नई में रहे कि कहीं भी रहे। कर लेंगे, कर लेंगे। ये चीज तो अब नॉन नेगोशिएबल है। हफ्ते में एक एपिसोड अपने को देना ही नॉन देना है उसको। नेगोशिएबल ऐसा है ना, क्योंकि अपन जिस टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम मेरी फ्लाइट रहेगी सैटरडे को, 10 से 12। तो तो फ्राइडे को प्रॉब्लम कर वही लेंगे। आएगी। फ्राइडे को कर लेंगे, वेंसडे को कर लेंगे, संडे को कर लेंगे। फ्राइडे रात को कर सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, और बता अभी। ओके गाइस, सी या। आज ज्यादा बात करने को था भी नहीं, और सॉरी पॉडकास्ट लेट हो गया 2 दिन, बिकॉज मैं कुछ पर्सनल कामों में बिजी था। बट स्टिल आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं हमारे शॉर्ट्स के ऊपर। इवन हमारी लास्ट वाली वीडियो पॉडकास्ट के ऊपर भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिया है। थैंक यू फॉर इट। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए, आई थिंक सो 4 5 सब्सक्राइबर्स बढ़े। स्टिल 4 5 तो मतलब ठीक है, बट स्टिल कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग। अगर आप एंड तक देख रहे हो एंड कीप तो कैंसलिंग अस। कीप कैंसिलिंग अस। या, और हमें कैंसिल करने के लिए हम चाहते हैं आप हमें ढेर सारी गालियां दो इंस्टाग्राम पे आके। यस। वहां आके फॉलो करो, फिर गालियां दो, हम रिप्लाई भी करेंगे आपको। ओके गाइस, सी या।